हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अहं सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावा समन्विता मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयतश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगन्तं येन मामुपयान्ति ते तेषामेवानुकम्पार्थमहम् अज्ञानजं तमः नाशात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भासुता अहमेवासमेवाग्रे नान्यत् सतसत्परं पश्चादमते तस्यैव शिष्येत्वस्म्यहम् तृतीयर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मा यथा भासो यथात्मा यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनो पृष्ठान्यपृष्ठानि तथा तेषु न तेषाम् एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासनात्मना अन्यव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। हरे कृष्ण। आवाज आ रही है? हिरण्यकशिपुः पुत्रं प्रह्लादं केशवं प्रियं जङ्घांसुरकरुन्नाना यातना मृत्यु हेतवे। बोलो, हिरण्यकशिपुः पुत्रं प्रह्लादं केशवप्रियं जिघांसुरकरुन्नाना क्रोधना यातना मृत्यु हेतवे सर्वभूतात्मभूतं तं प्रशान्तं समदर्शनम् भगवत्तेजसा स्पृष्टं नाशक्नोदन्तमुद्यमैः ततस्तौ राक्षसौ जातौ केशिन्यां विश्रवहस्तौ रावणः कुम्भकर्णश्च सर्वलोकोपपातपतौ। ॐ ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीपदकमलं सुगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण। तो नारद मुनि आगे बता रहे हैं कि देखो, भगवान ने भक्तराज प्रहलाद के रूप में हिरण्यकशिपु के घर में उसके पुत्र के रूप में, क्योंकि प्रहलाद महाराज की प्रीति भगवान में थी, भगवत प्रीति होने के कारण हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद महाराज को मार डालना चाहा। इसके लिए उन्हें बहुत सी यातनाएं दी गई, परंतु प्रहलाद महाराज सर्वात्मा भगवान के परम प्रिय हो चुके थे, समदर्शी हो चुके थे। उनके हृदय में अटल शांति थी, भगवान के प्रभाव से वे सुरक्षित थे। इसलिए तरह तरह की प्रयास करने पर भी हिरण्यकशिपु उसे मार डालने में समर्थ नहीं हुआ। बहुत कोशिश किया गया लेकिन
नहीं मार सका। नारद जी कहते हैं युधिष्ठिर, देखो कि वे दोनों विश्रवा मुनि के द्वारा अगला अवतार के बारे में बता रहे हैं नारद मुनि। तो ये तो हो गया प्रथम जन्म, हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष। दूसरे जन्म की बात बता रहे हैं कि दोनों विशश्रवा मुनि के पत्नी, उनका नाम था केशिनी, कैक्सी भी कहते हैं। तो विश्रवा मुनि और केशिनी के गर्भ से राक्षसों के रूप में पैदा हुए। उनका नाम था रावण और कुंभकर्ण। उनके उत्पादों से सब लोकों में आग सी लग गई, और उस समय भी भगवान ने उन्हें श्राप से छुड़ाने के लिए राम रूप से उनका वध किया। युधिष्ठिर जी, मार्कंडे मुनि के मुख से तुम भगवान श्री राम का चरित्र सुनोगे। आगे 9वें स्कंध में, 9वें स्कंध में कहते हैं, वे ही जय विजय इस जन्म में तुम्हारी मौसी के लड़के शिशुपाल और दंतवक्त्र के रूप में क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुए थे। भगवान श्री कृष्ण के चक्र का स्पर्श प्राप्त होने से उनके सारे पाप नष्ट हो गए और वे सनक आदि ऋषि के श्राप से मुक्त हो गए। वैर भाव के कारण निरंतर ही वे भगवान श्री कृष्ण का चिंतन किया करते थे। कौन? शिशुपाल। उसी तीव्र तन्मयता के फलस्वरूप वे भगवान को प्राप्त हो गए और पुनः उनके पार्षद होकर उन्हीं के समीप चले गए। युधिष्ठिर जी ने पूछा, भगवान, हिरण्यकशिपु ने अपने स्नेह भाजन पुत्र प्रहलाद से इतना द्वेष क्यों किया? कथा से प्रश्न और प्रश्न से फिर उत्तर रूप में कथा। तो बोले कि हिरण्यकशिपु ने अपने इतने छोटे से बालक, स्नेह भाजन, भगवत भक्त, सुहृद, सबके शांत प्रशांत आत्मा प्रहलाद से इतना द्वेष क्यों किया? फिर प्रहलाद तो महात्मा ही थे। साथ ही यह भी बताइए कि किस साधन से प्रहलाद भगवान के भावनामय हो गए, अर्थात भगवन्मय हो गए। यहां पर देखो 46वें श्लोक में दोबारा से कह रहे हैं, देखो, वैरानुबंधति व्रेण ध्यानेन चित्त सात्मता नीतो पुनः पार्श्वं जगन्मतुः विष्णु पार्षदौ। तो बेशक वैर भाव के कारण निरंतर याद किया, चिंतन किया कृष्ण को, भगवान श्री कृष्ण को, इसलिए चिंतन तो किया ही, साथ में एक और गुण था शिशुपाल में, जिसकी वजह से भगवान को कम कर दो, 1 पॉइंट कम कर दो, जिसकी वजह से भगवान की प्राप्ति हुई है। एक तो वैर भाव के कारण बताया, वैरानुबंधन, लेकिन एक और कारण था, क्या? वैरानुबंधिति, वैर भाव के अनुबंधन में था। ये बंधन कहते हैं, बंधन। वैरानु बंधति, बंधत, वैरानुबंध तीव्रेण। तो यहाँ पे वैरानुबंध, वैर भाव से बध गया, और लेकिन उसकी तीव्रता भी बहुत थी। तो 2 क्वालिफिकेशन बताया यहाँ पे भगवान को प्राप्त होने का। एक तो भगवान के प्रति भाव, चाहे कोई भी भाव हो, वैर भाव हो, सखा भाव हो, पुत्र भाव हो, मित्र भाव हो, स्वामी भाव हो, कोई भी भाव लेके भगवान के साथ भगवत भाव में रहना,
ये तो शिशुपाल का वैर भाव था, लेकिन कोई भी भाव में तो पहले भाव चाहिए, क्या? अनुबंध। भगवान के साथ हमारा बंधन होना चाहिए, भावनात्मक बंधन। भावनात्मक बंधन जरूरी है, नंबर एक। और दूसरा, भावनात्मक बंधन हो गया तो ये नहीं कि ठीक है, आई एम इन कृष्णा कॉन्शसनेस, मैं मैं कृष्ण भावनामृत में हूं तो ठीक है, जैसे तैसे। नहीं, तीव्रता आनी चाहिए। इसलिए इसलिए अनुबंधनी होनी चाहिए और तीव्रता होनी चाहिए। ठीक है। तो ये तीव्रता जो है शीघ्रता लाता है भगवान को प्राप्ति होने में, और भाव जो है भगवान को पाने में बहुत जरूरी है। तो भाव के कारण क्या होगा? चिंतन होगा। भाव से क्या होता है? चिंतन होता है कि नहीं? तो ध्यानेन अच्युत सात्मताम, अच्युत बोला भगवान को, अच्युत मतलब भगवान। ध्यानेन, भाव आएगा, भाव में तीव्रता होगी तो ध्यान होगा, और ध्यान से भगवत प्राप्ति शीघ्र अतिशीघ्र हो जाएगा। यही कारण था कि पुनः पार्षद होकर के, जो पार्षद तो पहले थे ही, नीचे बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ। आज रसिक आचार्य प्रभु नहीं आए तो आप लोग डिसिप्लिन में नहीं हो। देखो, बच्चे आपके बिना डिसिप्लिन में नहीं रहते हैं, इसलिए आपकी उपस्थिति अनिवार्य होती है। आपको बच्चे संभालने का बहुत अनुभव है, हमको कतई नहीं है। तो हिरण्यकशिपु, तो युधिष्ठिर जी ने पूछा कि हिरण्यकशिपु अपने प्रहलाद से इतना द्वेष क्यों किया? प्रहलाद तो महात्मा थे, बतलाइए किस साधन से प्रहलाद भगवान के भगवतमय हो गए? हम सबको भी भगवान भगवतमय होना है, नहीं होना है? होना है, भगवतमय होना है, कृष्ण भावना में होना है। हम्म। कान्हा भाव में होना है, ब्रज भाव में होना है। अगर हमको भी भगवत भावना में होना है तो कौन सी साधना से हो सकते हैं? वही प्रश्न पूछा युधिष्ठिर महाराज ने। किस साधना से हम भगवतमय हो सकते हैं? दोबारा से इस साधना को प्रहलाद महाराज के प्रसंग से समझाएंगे। ठीक है। लेकिन भगवत प्राप्ति करना होवे तो उसके दो रहस्य समझ लो। एक तो भाव, दूसरा तीव्रता। तीव्रता और तन्मयता के फलस्वरूप भगवान प्राप्त हो जाएंगे। हाँ। तीव्र योगेन सन्निध्वा सानिध्य है, पतंजलि ने भी कहा है, महर्षि पतंजलि ने भी योग सूत्र में कहा है, तीव्र संवेगा सानिध्य। साधक अपने लक्ष्य की प्राप्ति अपने साधना की तीव्रता से करता है। भगवत प्राप्ति है तो भगवत प्राप्ति की साधना क्या है? भगवत भाव। तो भगवत भाव कैसे आएगा? जब अनुबंधनी बनेंगे, अर्थात कुछ ऐसा भाव से भगवान को बांधेंगे। कौन से भाव? कोई भी भाव। हम्म। कौन से भाव? हाँ, जो भी भाव है उसे भगवान को बांधेंगे और उसमें तीव्रता लाएंगे, तन्मयता लाएंगे, तब जाके भगवान की प्राप्ति होगी। यहाँ पे सातवें अध्याय के सातवें स्कंद का पहला अध्याय समाप्त होकर के अब दूसरे अध्याय में प्रवेश करेंगे। नारद जी के प्रश्न, नारद जी ने से प्रश्न किया था युधिष्ठिर महाराज ने, तो नारद जी प्रश्न का उत्तर देते हैं। युधिष्ठिर, भ्रातः एवं विनिहते हे हरिणा क्रोडमूर्तिना हिरण्यकशिपु राजन् पर्यतप्य दृशासु च।
आह चेदम रुषा घूर्ण संदष्ट दशनक्षदः कोपोज्ज्वलद्भाभ्याम चक्षुर्भ्याम निरीक्षण ध्रुवंबरम निरीक्षण ध्रुवंबरम। नारद जी ने कहा, प्रिय युधिष्ठिर, देखो ऐसा है कि जब भगवान ने वराह अवतार धारण करके हिरण्याक्ष को मार डाला, तब भाई के इस प्रकार मारे जाने पर हिरण्यकशिपु को बड़ा क्रोध आया, रोष से जल भुन गया। हम्म। और शोक से संतप्त हो गया। एक तो रोष भी हुआ, क्रोध भी हुआ। क्रोध से, जानते हो, क्रोध से, क्रोध का बड़ा भाई है रोष। एक तो क्रोध होता है तो शांत हो जाता है, लेकिन रोष होता है तो शांत नहीं होता। आप लोगों ने क्रोध तो सुना है, रोष नहीं सुना है, हैं? सुने हो रोष? नहीं सुने हो ना? लोग क्रोधी तो होते हैं, रोषी नहीं होते हैं। लेकिन रोषी भी होते हैं, मतलब रोष जो है क्रोध से उच्च स्थिति है, जिसमें हर वक्त अपने टारगेट को ध्यान रखता है, कब हमें उसको खत्म करना है। रोष से जल भुन गया और शोक से संतप्त हो गया, क्योंकि भाई मर गया था। वह क्रोध से कांपता हुआ अपने दांतों से बार बार होठ चबाने लगा और क्रोध से दहकती हुई आंखों की आग के धुएं में तुझसे धूमिल हुए आकाश की ओर देखता हुआ वह कहने लगा। उस समय विकराल दाढ़ी जो थी विकराल थी, आग उगलने वाली उग्र सृष्टि और चढ़ी हुई भौं के कारण उसका मुंह देखा नहीं जाता था, इतना क्रोध। भरी सभा में त्रिशूल उठाकर उसने द्विमूर्धा, तक्ष, शंबर, शतबाहु, हयग्रीव, नमूची, पाक, इल्व, विप्रचित्ति, पुलोमा, शकुन आदि उसके जितने भी दैत्य सहायक लोग थे, सबको संबोधन करके कहा कि दैत्यों और दानवों, कौन? हिरण्यकशिपु ने कहा, दैत्यों और दानवों, तुम सब लोग मेरी बात ध्यान से सुनो, और उसके बाद मैं जैसे कहता हूं वैसे ही करना है। तुमको तो पता है ना, मेरे क्षुद्र शत्रुओं ने मेरे परम प्यारे हितैषी भाई को विष्णु से मरवा डाला है। क्षुद्र शत्रु कौन? देवता। तो देवता लोगों ने विष्णु से मरवा डाला है। यद्यपि फिर भी वह देवता और दैत्य दोनों के प्रति समान है। कौन? विष्णु भगवान। वो जानता है कि विष्णु भगवान देवता और दैत्य दोनों के प्रति समान है, फिर भी दौड़ धूप अनुनय विनय करके देवताओं ने विष्णु को अपने पक्ष में कर लिया है। इतना ज्ञान तो है ही कि विष्णु भगवान निरपेक्ष हैं क्या? हाँ, वो किसी के पक्ष नहीं लेते हैं, न दैत्यों के न दानव के, किसी के पक्ष नहीं लेते हैं। तो बोले लेकिन हो ना हो, देवताओं ने उसको, विष्णु जी को अनुनय विनय करके अपने पक्ष में कर लिया होगा। इसी वजह से विष्णु ने हमारे प्रिय हितैषी सुंदर भाई को मार डाला है। यह विष्णु पहले बड़ा शुद्ध और निष्पक्ष था, परंतु अब माया से वराह आदि रूप धारण करने लगा है और अपने स्वभाव से गिर गया है। विष्णु विष्णु जी को बोले, विष्णु जी के बारे में बोले। किसके, किसे बोल रहे हैं? परीक्षित किससे बोल रहा है? हिरण्याक्ष किससे बोल रहा है? हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु किससे कह रहे हैं? नहीं, हिरण्यकशिपु को किससे यह बोल रहा है? अपने दैत्यों से। उसके सभा में जितने जो दैत्य बैठे हुए हैं, विप्रचित्ति, इल, हाँ, उनसे कह रहे हैं ये। अब अनेक माया से जो है
मायावी रूप धारण करके अपने स्वभाव से नीचे गिर गया। पहले ये किसी का पक्ष नहीं लेते थे विष्णु जी, लेकिन बच्चों की तरह जो उसकी सेवा करे उसी की ओर हो जाता है, उसका चित्त स्थिर नहीं है। यहाँ पे एनालॉजी दिया है कि विष्णु जी बच्चे की तरह चित्त स्थिर नहीं रखते और जो उसकी सेवा करे उसी की ओर हो जाता है। बच्चों को क्या है, बच्चों को जो लॉलीपॉप देगा बच्चा उसी की तरफ घूम जाएगा, है कि नहीं? बच्चा भी ऐसे ही होता है ना, बच्चा का चित्त स्थिर नहीं होता है, उसको पता नहीं होता है ना। तो इसलिए जो उसको, बच्चे को जो सेवा करता है, लॉलीपॉप देगा, खाने पीने की वस्तु देगा या प्यार करेगा, वो बच्चा उसी की ओर हो जाता है। बच्चों का चित्त, तो बोला कि विष्णु जी का यही हाल हो रखा है, विष्णु का चित्त स्थिर नहीं है। लेकिन मैं अपने इस शूल से उसका गला काट डालूंगा और उसे खून की धारा से अपनी रुधिर प्रेमी भाई का तर्पण करूंगा। हैं? हाँ। तब कहीं मेरे हृदय की पीड़ा शांत होगी। उस मायावी शत्रु के नष्ट होने पर, पेड़ की जड़ कट जाने पर डालियों की तरह सब देवता अपने आप सूख जाएंगे, क्योंकि उनका जीवन तो विष्णु ही है। सभी देवताओं के जीवन विष्णु हैं। हाँ। अरे तो जब देवता सूख जाएंगे तो मनुष्य सूख जाएंगे। तो उस मायावी शत्रु के नष्ट होने पर पेड़ की जड़ की तरह, यदि पेड़ की जड़ को काट दिया जाए तो डाली पत्ते सब सूख जाते हैं, उसी प्रकार इन देवताओं का जीवन विष्णु है और देवता मनुष्य का जीवन चलाते हैं। इसलिए तुम लोग इस पृथ्वी पर जाओ। क्या जाओ? हाँ। अब हिरण्यकशिपु ने सोचा कि पृथ्वी पे जा, पृथ्वी क्यों जाओ? क्योंकि पृथ्वी पे कौन रहते हैं? मनुष्य। लेकिन कौन से मनुष्य? कहते हैं ब्राह्मण और क्षत्रिय बहुत बढ़ गए हैं पृथ्वी पे। ब्राह्मण और क्षत्रिय बहुत बढ़ गए हैं पृथ्वी पे। ब्राह्मण तपस्या, यज्ञ, स्वाध्याय, व्रत, दान आदि शुभ कर्म कर रहे हो, उस सबको मार डालो। तो विष्णु को कमजोर करने के लिए क्या किया? बोला कि ब्राह्मण और गाय को खत्म करोगे तो वैसे मायावी विष्णु तो हाथ लगेगा नहीं। सभी देवता को दैत्य पकड़ लेते थे, लेकिन विष्णु भगवान को नहीं पकड़ सकते थे। वैसे ब्रह्मा और शंकर भी नहीं, बाकी देवी देवता जो है इंद्र इत्यादि, वो पकड़ में आ जाते थे। तो बोले कि ऐसा है कि ये लोग जो धर्म कर्म के कार्य करते हैं ना, तो यज्ञ और धर्म ही विष्णु का स्वरूप है। क्या? यज्ञ और धर्म ही विष्णु का स्वरूप है। और यज्ञ और धर्म कौन पालन कर रहा है? ब्राह्मण। तो देवता, ऋषि, पितर, समस्त प्राणी और धर्म का वही परम आश्रय है, भगवान विष्णु। जहां जहां ब्राह्मण, गाय, वेद, वर्णाश्रम और धर्म कर्म हो रहा है, उन उन देशों में तुम लोग जाओ और उन्हें जला दो, उजाड़ डालो। देखो, ये सनातन धर्म या वर्णाश्रम धर्म को डिस्टर्ब करने वाला कोई आज के लोग नहीं हैं। पहले भी ऐसे दैत्य दानव होते आए हैं जो समय समय पर सनातन धर्म, वर्णाश्रम धर्म को नष्ट भ्रष्ट करते आए हैं। वर्णाश्रम धर्म का मतलब ये होता है कि जीवन यापन इन भगवत चेतना, भगवान के भक्ति के साथ अपने अपने आश्रम का निर्वाह करना ही वर्णाश्रम धर्म है। क्या समझे? वर्णाश्रम धर्म का परिभाषा क्या है? हाँ, भगवत भक्ति, भगवत भक्ति की चेतना में रहते हुए अपने जीवन यापन को चलाना ही वर्णाश्रम है। वर्णाश्रम का परिभाषा समझ गए? हाँ। और यदि कोई व्यक्ति जीवन यापन चला रहा है लेकिन भगवान की भक्ति नहीं कर रहा है तो उसको वर्णाश्रम नहीं कहेंगे। क्या? उसको वर्णाश्रम
हाँ, उसको मरणाश्रम कह सकते हैं, यस। या ये बच्चा कह रहा है उसको मरणाश्रम कह सकते हैं, हाँ सही बात है। उस आश्रम में मरण ही मरण है ना। मदर ने मरण नहीं सुधर सकता। तो वर्णाश्रम धर्म जो है, जहाँ पे वर्णाश्रम है वहां पे ही धर्म कर्म हो रहे होते हैं। वहीं गाय वेद ब्राह्मण इत्यादि इत्यादि अपने अपने धर्म कर्म में लगे हुए होते हैं। बोले जाओ सब उन देशों में जाओ जहां जहां ब्राह्मण गाय इत्यादि जो है ना, और सनातनी लोग वर्णाश्रमी लोग जो भक्ति धर्म कर्म कर रहे हैं उनको नष्ट भ्रष्ट कर डालो। यहां तक कह दिया उसको जला डालो, सबको उजाड़ डालो, खत्म कर डालो। तो उसी समय से वर्णाश्रम धर्म के पीछे लोग पड़े हुए, क्यों? क्योंकि ये धर्म कर्म के आश्रय कौन है? आश्रयभूत भगवान विष्णु हैं। हाँ बिल्कुल, दैत्य दानव भी है। हाँ तो वो दैत्य दानव भी है, यस। आज के डेट में जो भी सनातन धर्म को नाश कर, जो भी ब्राह्मण गाय को नाश कर रहे हैं और भगवान की भक्ति से द्वेष रखते हैं, वो सब आज के असुर हैं। पहले के असुर कुछ और थे, आज के असुर ऐसे ही हैं। हाँ क्योंकि वो भी हम आप जैसे दिखते हैं। हाँ पहले के असुर थोड़े दिख जाते थे कि शक्ल से असुर है, लेकिन आजकल के असुर और खतरनाक है क्योंकि वो शक्ल से दिखते ही नहीं है। शक्ल से दिखेंगे कि हमारे जैसे ही हैं सब, नहीं। आजकल के जो हैं मॉडर्न असुर है। तो असुर तो हमेशा रहा ही है, हम हर समय रहा है। तो बोले कि ऐसा है, दैत्य तो स्वभाव से ही लोगों को सताकर सुखी होते हैं। दैत्य जो होते हैं ना, दैत्य राक्षस, उनको सुख कैसे मिलता है? दूसरों को सता के। लेकिन साधु और भक्त को सुख कैसे मिलता है? दूसरों को हंसा के, नहीं। तो बोले सभी हिरण्यकशिपु के सभा में बैठे हुए जितने भी उसके पार्षद दैत्य दानव राक्षस थे, सबने हिरण्यकशिपु की आज्ञा को सिरोधार्य किया, आदर से सिर झुकाया और स्वीकार किया उनकी आज्ञा को। और उसी के अनुसार जनता का नाश करने लगा, पृथ्वी पे आया। और क्या नगर, क्या बस्ती, क्या गाय, क्या स्थान, क्या बगीचा, क्या खेत, क्या घूमने का स्थान, ऋषियों के आश्रम, रत्न आदि के खान, किसानों की बस्तियां, तराई के गांव, अहीरों की बस्तियां, और यहाँ तक कि जहाँ पे कॉमर्शियल सेंटर है, व्यापार का केंद्र है, बड़े बड़े नगर को जला डाला, सब कुछ तहस नहस कर दिया। समझे? ये सब दैत्य ही है। ये दैत्य का काम ही है ना, लाइब्रेरी में आग लगाना, किताब को जलाना। तो ये दैत्य का काम है। और कुछ दैत्यों ने खोदने के साथ शस्त्रों में से बड़े बड़े पुल परकोटे नगर के फाटकों को तोड़ फोड़ डाला, जहां जो कुछ देखा तोड़ डाला। और दूसरे दैत्यों ने तो कुल्हाड़ी से फल फूल हरे भरे पेड़ भी काट डाले। जानते हो, ये असुरों को हरा भरा पेड़ भी पसंद नहीं है। असुर को हरा भरा पेड़ भी पसंद नहीं, कुछ भी अच्छा पसंद नहीं है इनको। हाँ सब कुछ। कुछ दैत्यों ने तो जलती हुई लकड़ियों से लोगों के घर में आग लगा दिया। इस प्रकार दैत्यों ने निरीह प्रजा का बड़ा उत्पीड़न उत्पीड़न किया। निरीह, निरीह क्या होता है? निरीह प्रजा, निरीह प्रजा का मतलब क्या हुआ? निरीह प्रजा का मतलब हुआ निर्दोष। निर्दोष प्रजा प्रजा को बहुत ही कष्ट देने लग गया। और उस समय देवता लोग स्वर्ग छोड़कर छिपे रूप से पृथ्वी में विचरण करते थे, छुप करके। युधिष्ठिर जी, भाई हिरण्याक्ष के मृत्यु से हिरण्यकशिपु को बड़ा दुख हुआ था। जब उसने उसकी अंत्येष्टि क्रिया से छुट्टी पा ली, मर जाने के बाद अंत्येष्टि करते हैं ना, 12वीं 13वीं 14वीं होती है ना,
तो जब उसने अंत्येष्टि क्रिया से छुट्टी पा ली, तब अपने सभी भतीजों को, ये हिरण्याक्ष का बेटा भी था मालूम है, उसका नाम था शकुनी, शंभर, धृष्ट, भूत संतापन, वृक, कालनाभ, महानाभ, हरिश्मश्रु और उत्कच, ये इनके भतीजे थे। भतीजे लोग रो रहे थे, बिलख रहे थे, हाय हाय मेरा बाप मर गया, मैं अनाथ हो गया। लेकिन अपने इन भतीजों को सांत्वना दी। कौन? हिरण्यकशिपु ने। हिरण्यकशिपु की माता, उसका नाम क्या था? हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु की माता का नाम था रुषाभानु। हाँ। नहीं नहीं, उनके माता, ये इनके इनके शकुनी श्याम धृष्ट की माता, उनकी पत्नी। ये जो शकुनी श्याम धृष्ट भूत संतापन थे ना, पांच भतीजे, हाँ, हिरण्याक्ष की पत्नी, उनकी माता, इन बच्चों की माता वृषाभानु, और अपनी माता दिति को देश काल के अनुसार, दिति भी परेशान थी, दिति भी रो धो रही थी, दिति को भी बहुत बुरा लगा था। तो उनकी माता और अपनी माता दिति और ऋषाभानु दोनों को देश काल के अनुसार मधुर वाणी से समझाते हुए कहा, देश काल और समय के अनुसार। हिरण्यकशिपु वाचा, सुनो, अब हिरण्यकशिपु जो ज्ञान दे रहे हैं उससे समझ में आएगा कि हिरण्यकशिपु कोई भक्त ही ऐसा बोल सकता है। अम्ब हे बधु पुत्रा वीरम मारहत सोचितुम रिपो भी मुखे श्लाघ्य सुरानाम वद इप्सितः भूतानामि संवासः प्रपायामिव सुब्रते दैवेनैकत्र नीतानाम उत्तीनानाम स्वकर्मभिः। देखो, वैसे बहुत ज्ञान की बात कर रहे हैं हिरण्यकशिपु, पर है तो क्या? दैत्य ही। जिस भगवान की बात करता है, जिस विधाता की बात करता है, उसी विधाता को मारने की भी सोचता है। लेकिन हिरण्यकशिपु ने कहा, क्या कहा? अम्ब अम्ब हे बधूपुत्र वीरम, मेरी प्यारी माँ, बहू और पुत्रों, तुम्हें वीर हिरण्याक्ष के लिए किसी प्रकार का शोक नहीं करना चाहिए। वीर पुरुष तो ऐसा चाहते ही हैं कि लड़ाई के मैदान में अपने शत्रु के समान उसके दांत खट्टे करके प्राण त्याग दें। वीरों के लिए ऐसी ही मृत्यु सर्वश्रेष्ठ मृत्यु है, श्लाघनीय है, प्रशंसनीय है। और ऐसी मृत्यु पा करके वीर का अधोगति नहीं होता है, बल्कि वीर उच्च गति को प्राप्त करता है। तो तुम लोग किस लिए रो रहे हो? लड़ते हुए जो व्यक्ति मरता है उसकी तो उच्च गति होती है, तो उच्च गति होती है तो उसके लिए क्या रोना? देखो, इसलिए वैष्णव लोग भी जब शरीर छोड़ते हैं तो रोना धोना नहीं किया जाता है। वैष्णव लोग शरीर छोड़ते हैं तो रोना नहीं चाहिए। वैसे तो कोई भी व्यक्ति शरीर छोड़े तो रोना नहीं चाहिए। शरीर त्यागने के बाद उस व्यक्ति के लिए रोना नहीं चाहिए, क्योंकि जितना रोगे उस व्यक्ति की आत्मा को और कष्ट पहुंचता है। क्यों? कारण है, मृत्यु बड़ी पावन चीज है। मृत्यु को गले लगाना मतलब भगवान को ही गले लगाना है एक तरीके से। मृत्यु एक पुण्य तिथि बन जाती है। मृत्यु के दिन को पुण्य तिथि कहते हैं, नहीं, जन्म के दिन को पुण्य तिथि नहीं कहते हैं। कभी किसी का जन्म हुआ तो बोला कि पुण्य तिथि आज है? नहीं, पुण्य तिथि मतलब मृत्यु। तो मृत्यु पुण्य का कार्य है, पुण्य चीज होता है, पुण्य घटना होता है।
तो पुण्य में रोया नहीं जाता। खासकर अब अज्ञानी लोग होते हैं जो मृत्यु के शरीर के ऊपर रोते धोते हैं, अज्ञानी लोग होते हैं। और खासकर मैंने तो देखा है कुछ वैष्णव को भी रोते धोते, ये ज्ञान नहीं है, अर्थात जिनको ज्ञान नहीं है वो मोह में रोते हैं, है। रोना नहीं चाहिए कतई, क्योंकि गति अच्छी होती है। कोई भक्त अगर शरीर छोड़ रहा है तो वो जहां भी जाएगा भगवान की भक्ति ही करेगा, और जिस भक्ति को छोड़ के जा रहा है उससे आगे के स्तर की भक्ति करेगा, उसका प्रोग्रेस होगा। भक्त का कभी रिग्रेस नहीं होता, प्रोग्रेस होता है। तो प्रोग्रेस के लिए रोना क्या क्या, बल्कि और खुशी होना चाहिए, खुशी में खूब कीर्तन करना चाहिए, खूब कीर्तन करना चाहिए, समझे। तो लेकिन मैं आजकल देख रहा हूं भक्त लोग भी इतने मोहित हो जाते हैं कि मृत शरीर के ऊपर रोने धोने लग जाते हैं, है कि नहीं। और कोई साधारण भक्त जाए तो मैं समझ सकता हूं, लेकिन यहाँ तो महाराज के डिपार्चर में भी लोग बाग रोने धोने लग जाते हैं। इसलिए अगर यदि वह प्रेम की आंसू हैं तो बहुत बढ़िया है, लेकिन प्रेम की आंसू नहीं है, मोह की आंसू है तो गलत है। प्रेम में भी आंसू निकलते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से वो लोग रो रहे थे उसमें प्रेम तो कम ही दिख रहा था, मोह ज्यादा मुझे दिख रहा था। चाहे प्रेम से हो चाहे मोह से हो, आंखों से आंसू निकलना ही आत्मा को परेशान करते हैं। इसलिए अपने हृदय को समझाना चाहिए, ढाढ़स बंधाना चाहिए, और रोना नहीं चाहिए कतई, समझे। कोई किसी ने कुछ कहा क्या, क्या बोला? somebody said something। हम्म। तो कारण यह है कि चाहे वीर लड़ाई के मैदान मैदान में मरे, लड़ते लड़ते मरे तो श्रेष्ठ गति होती है, तो भी उसके लिए शोक नहीं करना चाहिए। और यदि कोई भक्त शरीर छोड़े तो उसके लिए भी शोक नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर कोई भक्त नहीं है और लड़ाई के मैदान में नहीं मरा है, साधारण से अपने घर में ही खा पी के मर गया, दवा दारू खा के हॉस्पिटल में मर गया, और भक्त नहीं है, तो फिर ठीक है, रोते हो तो कोई बात नहीं, रो। क्योंकि उत्तम गति तो होने वाली नहीं है। जब भक्त नहीं था, लड़ाई के मैदान में नहीं, दो ही मृत्यु अच्छी होती है, भगवान की भक्ति में और लड़ाई के मैदान में। यदि कोई वीर लड़ाई के मैदान में लड़ते लड़ते मरे, पीठ दिखा के नहीं, लड़ते लड़ते, तो उसकी मृत्यु श्रेष्ठ है। अगली यात्रा बहुत अच्छा होता है, उन्नत होता है। और जो भगवान के भक्ति में अपना प्राण त्यागते हैं, भगवान की भक्ति मतलब भगवान का नाम, भगवान का स्मरण में, भगवान के धाम में प्राण त्यागता है, तो ये दो ही प्रकार के प्राण त्यागने वाले लोगों की उन्नति होती है, तरक्की होती है अगले जन्म में। लेकिन बाकी लोग तो ऐसे ही समझो कि उसकी तो अधोगति होने वाली है, भक्त नहीं है तो अधोगति होगी ना। हाँ, क्या क्या बनने वाले, उसके लिए रोना है, रो। हाँ, तो फिर जो अधम योनि में जाने वाला है उसके लिए रो, लेकिन जो उत्तम योनि में जाने वाला है क्यों रोना उसके लिए? बहुत अच्छी बात है कि अब यहां से उत्तम योनि में जाएगा, प्रोग्रेशन हुआ है। इसलिए भक्त लोग नहीं रोते हैं, बल्कि खूब डांस करते हैं और कीर्तन करते हैं। भक्त लोगों को क्या करना चाहिए? हाँ, वो मजा नहीं है, कीर्तन करते हैं और डांस करते हैं, कीर्तन करते हैं, गाते हैं, ठीक है। और उनके साथ जो व्यवहार हुआ है उसको याद करके आनंदित होते हैं, है कि नहीं। ये भक्तों का लक्षण है। तो ये ज्ञान दे रहे हैं हिरण्यकशिपु, बताओ, अपने माता और अपने भतीजे की माता, अर्थात अपनी भाभी,
क्या बोलते हैं, भाभी बोलेंगे ना उसको। हम्म। छोटा भाई था। हाँ, तो इसलिए बहू तो अपनी माता और अपनी उन बहुओं को समझा रहा है कि देवी, क्या, भूतानामि संवासः प्रपायामिव सुब्रते दैवे नैत्र नीतानां मुनीतानां स्वकर्मभिः। जैसे बोले कि बहुत अच्छी बात सुनो, बताए कि जैसे प्याऊ पर बहुत से लोग इकट्ठे हो जाते हैं परंतु उनका मिलना जुलना थोड़ी देर के लिए ही होता है, वैसे ही अपने कर्मों के फेर से दैवश जीव भी मिलते और बिछुड़ते रहते हैं। अच्छा, इन्होंने बड़ा एंशियंट एग्जाम्पल दिया है प्याऊ पर। पहले लोग क्या करते थे, पानी लेने एक प्याऊ पे जाते थे, नहीं, पानी पीने के लिए, पानी लिया, पानी पिया और चलते बने। बहुत सारे इकट्ठा होते हैं लोग, लेकिन वहां किसी से कोई मतलब नहीं होता है, थोड़ी देर की मुलाकात होती है, फिर अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। आज के संदर्भ में कह लो तो जैसे ट्रेन है, बस है ना, कोई फंक्शन है तो आदमी इकट्ठा होता है और फिर अपने अपने रास्ते चल देता है, किसी से कुछ लेना देना होता नहीं है। तो जीव का मिलना और बिछुड़ता बिछुड़ना ये कर्मों के फेर से दैववश होता रहता है। वास्तव में आत्मा नित्य है, अविनाशी है, शुद्ध है, सर्वगत, सर्वज्ञ, देह इंद्रियों से आदि पृथक है। आत्मा का ज्ञान दे रहे हैं। और आत्मा अपनी अविद्या से ही देह आदि की सृष्टि करके भोगों के साधन सूक्ष्म शरीर को स्वीकार करता है। जैसे हिले हुए पानी के साथ उसमें प्रतिबिंब होने वाले वृक्ष भी हिलते से जान पड़ते हैं और घुमाई जाती हुई आंख के साथ सारी पृथ्वी ही घूमने लग जाती है कल्याणी। वैसे ही विषयों के कारण मन भटकने लगता है और वास्तव में निर्विकार होने पर भी उसी के समान आत्मा भी भटकता हुआ जान पड़ता है। बहुत गहराई की बात है कि नहीं। आत्मा सत्य है, निर्विकार है, लेकिन वह इस संसार में असत और विकार युक्त दिखते हैं। कारण क्या है, जैसे पानी में प्रतिबिंब वृक्ष हिलता दिखता है, वृक्ष हिलता नहीं है, वृक्ष फॉर्मली खड़ा है, लेकिन पानी में हिलता डुलता है। तो वैसे ही विषयों के कारण मन भटकता है और मन भटकने की वजह से निर्विकार आत्मा ही भटकता हुआ दिखाई देता है। उसका शरीर से कोई संबंध नहीं है, फिर भी वह इस शरीर का संबंधी जैसा दिखने लग जाता है। किसको? जो शरीर को ही आत्मा समझ लेता है। सब प्रकार से शरीर रहित आत्मा को समझ लेना चाहिए। इस प्रकार सब प्रकार से शरीर रहित आत्मा को समझ लेना चाहिए। अगर शरीर रहित आत्मा को शरीर समझ लेंगे तो यह ज्ञान है। इसी से प्रिय और अप्रिय वस्तु का मिलना और बिछोड़ना होता है। इसी से कर्मों के साथ संबंध हो जाने के कारण संसार में भटकना पड़ता है। जन्म मृत्यु, जरा व्याधि, अनेकों प्रकार के शोक, अविवेक, चिंता और बुद्धि की स्मृति, इस सब का कारण यह ज्ञान है। भागवतम में कई जगह पर आत्मा की बातें बताई जा रही है, आत्मज्ञान दिया जा रहा है, आत्मा के लक्षण बताए जा रहे हैं। ज्ञान और ज्ञान की बात हो रही है, मोह माया की बात हो रही है। तो बोला अज्ञान क्या है? जब विवेक ज्ञान की स्मृति विस्मृति हो जाए, ज्ञान की विस्मृति हो जाए, चिंता हो जाए, बुद्धि अविवेक हो जाए, अनेकों प्रकार के शोक में फंस जाएं, है कि नहीं, तो ये सब अज्ञानता है। अगर हमें किसी प्रकार का शोक है, भय है,
चिंता है, तो समझिए कि हम अज्ञान हैं, अभी ज्ञानी नहीं बने हैं। यदि हमको किसी प्रकार की शोक भय चिंता नहीं है, तो ये तब होगा जब भगवत ज्ञान होगा, जब आत्मा का गूढ़ रहस्य का ज्ञान होगा, जब यह अनुभव होगा कि वास्तव में मैं आत्मा ही हूं, शरीर नहीं हूं। और जब तक शरीर में ही अपने आप को आत्मा देखेगा, तो आत्मा भी शरीर की तरह ही हिलता डुलता नजर आएगा। आत्मा है जैसे एक कटौते पानी में सब कुछ हिलता नजर आता है, जैसे आंख के घुमाने पर पृथ्वी घूमती हुई नजर आती है। जैसे आंख घुमाओ दाएं बाएं दाएं बाएं, आपको लगा पृथ्वी नाच रही है। पृथ्वी स्थिर है, पृथ्वी नहीं नाच रही है, लेकिन हमारा आंख नाच रहा है तो लगता है पृथ्वी नाच रही है। ये इसको बोलते हैं फिजिक्स में रिलेटिव मोशन है, रिलेटिव मोशन। तो रिलेटिव मोशन में क्या होता है, जो वस्तु स्थिर है, अगर हम अस्थिर में रहेंगे तो स्थिर वस्तु अस्थिर दिखेगी। जैसे हम शरीर में हैं और हम शरीर को ही अपना मान बैठेंगे, तो स्थिर आत्मा भी अस्थिर दिखेगा। शरीर को ही अगर हम अपना मान बैठेंगे, तो शरीर के गुण से आत्मा के भी गुण को देखेंगे। उनको लगेगा शरीर में जिस प्रकार से 3 गुण का माया है, वैसे ही आत्मा भी 3 गुण माया से ढका हुआ है। और जब तक ऐसा ज्ञान रहता है या अज्ञान रहता है जैसे, तब तक आत्मा अपनी प्रकाश को नहीं दिखा पाता, आत्मा ढके रहता है। अज्ञानता अज्ञानता में आत्मा स्वयं प्रकाशित नहीं होते हैं। ज्ञान हो तो आत्मा स्वयं प्रकाशित होवे। तो आत्मा को ढकने वाली यही अज्ञानता है, यही शरीर का आवरण है, जो आत्मा के प्रकाश को, आत्मा के गुण को, जो निर्गुण है, स्वयं प्रकाश है, सत्य है, सनातन है, किसी प्रकार का दोष नहीं है, ये सब जो है वो इस ज्ञान के बाद आत्मा प्रकाशित होता है, जिसको आत्म साक्षात्कार कहते हैं। और यह आत्म साक्षात्कार तब होता है जब व्यक्ति आत्मवत सर्वभूता नाम स्वयं के शरीर में और दूसरे सभी के शरीर में, आत्मवत सर्वभूता नाम सभी जीवों में आत्मा को देखता है। जब सभी जीवों में आत्मा देखेंगे तो क्या होगा, न लड़ाई होगी, न झगड़ा होगा, न ईर्ष्या होगा, न भय होगा। नहीं, सभी जीवों में आत्मा देख लिया तो न किसी को गाली देंगे, न किसी को मारेंगे, न पीटेंगे, क्योंकि सब आत्मा है। तो जब आत्मा के स्तर पे कोई भी विकृतियां नहीं हो सकती है, क्योंकि आत्मा शुद्ध है। तो इस स्तर पे विकृतियां कैसे आएगी हमारी दृष्टि दोष, हमारी भेद बुद्धि, हमारी विकृतियां, हमारा भय, काम, क्रोध, लोभ, मोह, दूसरे के प्रति ईर्ष्या या जो कुछ भी है, ये सब तब तक है जब तक हम आत्मा को नहीं देख लेते हैं सभी शरीरों में। आत्मवत सर्वभूता नाम, सर्वभूत सभी जीवों में आत्मवत देखना पड़ेगा, शरीर नहीं देखना पड़ेगा। शरीर देखने से क्या होगा, ईर्ष्या होता है, शरीर देखने से भय होता है, शरीर देखने से क्या होता है, लस्ट होता है, शरीर देखने से लालच होता है, शरीर देखने से नहीं। अब किसी खूंखार जानवर का शरीर देख लिया, जैसे ज्ञान हो गया ये तो क्या है, शेर है या सांप है, तो यह शरीर यह हमको काटेगा, काटेगा तो शरीर से काटेगा। तो शरीर को देख लिया तो शरीर से, शरीर के गुण को देख लिया, शरीर को गुण को देख लिया तो उससे भय या सुख दुख होने लग जाता है। लेकिन बच्चा देखो, एक छोटा सा बच्चा होता है, एक छोटा सा बच्चा बचपन में हर बच्चा आत्मवत ही देखता है एक दूसरे को। बच्चे के सामने सांप दे दो, बच्चे के सामने भालू, गीदड़ या सियार या लोमड़ी या कोई भी घातक से घातक प्राणी को रख दो बच्चों के सामने, बच्चा उसके अंदर क्या देखता है, बच्चा डरता नहीं है।
बच्चा अपना मित्र समझता है। खिलौना मतलब क्या? मित्र। जिसके साथ खेलते हो मित्र होता है ना। अगर कोई खिलौना है जिसके साथ तुम खेलते हो तो खिलौना भी मित्र हो जाता है ना। तो बच्चा क्या करता है, तुमको नींद आ रही है, ठीक से बैठो। इसलिए कहता हूँ रोज योगा करो। योगा नहीं करोगे तो बॉडी में स्लग क्या बोलते हो, स्लगिशनेस रहेगा। स्ट्रगल करोगे, बैठ भी नहीं पाओगे, लेजीनेस रहेगा। तुम आज योगा नहीं किया ना, रसानंद प्रभु आए नहीं, योगा नहीं किया। रसानंद प्रभु, ये लोग योगा नहीं किया आपकी वजह से। बोला कि रसाचार्य महोदय नहीं आए तो क्या करें। प्रिंसिपल नहीं तो बच्चे एबसेंट। देख लो। अब योगा नहीं किया, सबके शरीर गिर रहे हैं, सोफे पे लुढ़क लुढ़क रहा है, नीचे बैठे बैठे लुढ़क रहा है। हाँ, तो ऊर्जा आएगी तब जब एक्सरसाइज करोगे, रीढ़ में पूरे शरीर में ऊर्जा का संचार होगा, सारा सुस्ती भागेगा। वो तो एक्सरसाइज किया नहीं। खैर, हम क्या कह रहे थे। तो ये बच्चा, छोटा बच्चा जो होता है ना, छोटा बच्चा वाकई आत्मभूत, सबको प्रिय मानता है, सबको मित्र मानता है। क्यों? क्योंकि उसे खेलना चाहता है। सांप दे दो, असल का सांप के पास में रख दो तो बच्चा उसी के साथ खेलने लग जाएगा। उस सांप से भय नहीं होता। क्यों? क्योंकि बच्चा उस शरीर को नहीं जानता है, शरीर को जानता ही नहीं, उसको ज्ञान ही नहीं है कि ये शरीर है। अब कहोगे जी बच्चे को तो ज्ञान नहीं है इसलिए वो नहीं डरता है। हमको ज्ञान है इसलिए हम डरते हैं। बच्चा अज्ञान में डरता है, हम ज्ञान में डरते हैं। वास्तव में हम ज्ञान जिसको समझते हैं यही अज्ञानता है, और वास्तव में बच्चा को हम अज्ञान कहते हैं, वो ही ज्ञानता है। हाँ, इसलिए देखो, खूंखार जानवर के बीच में बच्चे को रख दो, वो जानवर ही बच्चे को कुछ नहीं करता। क्यों? क्योंकि हिंसा नाम की चीज बच्चों में नहीं है। न बच्चे न डरता है न किसी को डराता है। यथा देवश्च पृथ्वीश्च न बिभेतो नरेश्वरः एवा में ही प्राण माँ विभेहे। बच्चा किसी से न डरता है न किसी को डराता है। बच्चा खेल खेल में भी किसी को नहीं डराता है। नहीं, बच्चा क्या होता है, या तो रोएगा या हंसेगा। रोना और हंसना दोनों दिव्य गुण है। रोना और हंसना दोनों दिव्य गुण है। रोने और हंसने के अलावा बच्चा कुछ करता है? किसी को मुंह से गुस्सा दिखाता है? नहीं दिखाता है। बच्चा के दो ही गुण होते हैं। आप लोग थोड़ा ध्यान दो, आप लोग पास बच्चे थे ना, है ना? तो बच्चा क्या करता है, दो ही गुण है बच्चों में, या तो रोएगा या हंसेगा। और नहीं, तो रोना भी दिव्य गुण है। रोने से ही भगवान का हृदय पिघलेगा, रोना जरूरी है। और हंसता है बच्चा। तीसरा कोई भाव बच्चा नहीं देता है, गुस्सा वाली या ऐसे कोई भाव नहीं देता है। नहीं, जैसे ज्ञानी लोग देते हैं। इसलिए, लेकिन अब प्रश्न यहाँ यह उठ सकता है कि चलो प्रभु जी अब क्या करें, हम बच्चे तो है नहीं, तो अब हम कैसे किसी भी शरीर को शरीर न समझ के उसके अंदर आत्मा ही समझे, आत्मा दिखे सबके शरीर में, ये कैसे होए? तो जो बच्चे को बिना कुछ पढ़े लिखे स्वाभाविक नैसर्गिक नेचुरल गुण होता है, वह गुण हमको लाने के लिए भगवान की भक्ति करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हमको अविद्या का ज्ञान हो गया है, असत ज्ञान हो गया है। हमें माया का ज्ञान है, लेकिन हमको भगवत ज्ञान नहीं है। तो शुद्ध भगवत ज्ञान होने पे माया का ज्ञान खत्म हो जाता है, और फिर से पुनः हम भगवत दर्शन आत्मवत सर्वभूतेषु के भाव में आ सकते हैं। और इसके लिए, इसी के लिए सारा योग है, इसी के लिए सारा साधना है, इसी के लिए सारी पढ़ाई है, स्वाध्याय है, इसी के लिए सारा कर्म है। बच्चे की जो स्थिति सहजता से प्राप्त हुई है, नैसर्गिक गुण है बच्चों का, सब में सबसे प्रेम करना, वह गुण हमको आने में बहुत मेहनत कर लगेगा। समझे? इसके लिए योग बना है, इसके लिए स्वाध्याय है, तप है, स्वाध्याय है, ईश्वर प्राणिधानानि है।
भगवान की भक्ति स्वीकार करना पड़ेगा, योग करना पड़ेगा, शास्त्र का श्रवण अध्ययन, शास्त्र का विश्लेषण करना पड़ेगा। और इतना कुछ करने पे भी नहीं होगा आत्मवत सर्वभूतेषु का भाव, तो फिर कैसे होगा? तो बोले कि जो ऐसा आत्मवत सर्वभूतेषु है उसका संग करना पड़ेगा, संग करना पड़ेगा। दोबारा बच्चा तो बन नहीं सकते हैं। समाज ने बहुत सारी जानकारी ज्ञान भर दिया है, मायावी ज्ञान भौतिक ज्ञान भर दिया है, समाज से नहीं, भेद बुद्धि समाज ने दिखा दिया है, नहीं। तो ये जो ज्ञान है, इस भौतिक ज्ञान को डिलीट करके सिर्फ भगवत ज्ञान यदि रहेगा, और भगवत ज्ञान सिर्फ तब हो सकता है जब ऐसे भगवत प्रेमियों के बीच में बैठोगे। तो इसलिए कलयुग में तो संघे शक्ति है। ऐसे शुद्ध भक्त जो आत्मवत सर्वभूतेषु में बैठे हैं उनका संग करना पड़ेगा, शुद्ध भगवान के भक्तों का संग करना पड़ेगा। अगेन कलयुग में शुद्ध भगवान के भक्त का मिलना भगवान की ही कृपा है। तो लक्षण क्या है शुद्ध भक्ति का? कौन शुद्ध भक्ति कर रहा है, इसको कैसे पहचान सकते हैं? ऐसा कौन है जो आत्म तत्वदर्शी है? तो कैसे पहचानोगे कि उसका संग करोगे? तो ऐसा है कि इसमें भी भगवान की कृपा होगी तो होगा। इसके लिए भी भगवान से ही हमें प्रार्थना करना पड़ेगा। भगवान की प्रार्थना के बाद ही ऐसे भक्त संतों का संग प्राप्त होगा। खुद को तो ज्ञान है नहीं है, इसलिए हमको तो एक ही नेचर रखना पड़ेगा कि चाहे कोई भी हो, हम उनको शुद्ध भक्त ही मान करके उनके साथ व्यवहार करें। तो रैंडमली आउट ऑफ 100 कुछ शुद्ध भक्त तो ऐसे ही निकल ही आएंगे जिनकी प्रीति हो जाएगी, जिनसे आपका हृदय मिलेगा, उनके आचरण आपको पसंद आएगा, उनकी वाणी पसंद आएगा, उनका रहना सहना पसंद आएगा। तो कुछ सिम्टम्स हम समझ सकते हैं, वो ये कि जो माया के अधीन नहीं है। माया मतलब क्या? माया देवीदासी, हाँ माया देवीदासी ठीक है। जो माया के अधीन नहीं है, अर्थात एक लक्षण तो हो सकता है कि अ पर्सन हु इज आउट ऑफ माया क्लचेज, माया की क्लच से बाहर है। माया की क्लच से बाहर का क्या मतलब है कि उस भक्त को कोई भय नहीं है। पहली बात क्या, भय नहीं है। उस भक्त को किसी से कोई ईर्ष्या नहीं है। आपको पता चल जाएगा ईर्ष्या, ईर्ष्या और भय तो दिखता है ना लोगों में। भय और ईर्ष्या तो दिखता है, आपको देखने का नजरिया होना चाहिए। अगर किसी के अंदर किसी के लिए ईर्ष्या है, किसी के मन में भय है, किसी के मन में किसी बात की चिंता है, तो समझ सकते हैं कि शुद्ध भक्ति के लक्षण नहीं है, शुद्ध भक्त के लक्षण नहीं है। वो ट्रेनिंग में हो सकते हैं, वो शुरुआत में हो सकते हैं, भक्ति के मार्ग में हो सकते हैं, लेकिन अभी तक देखो, गुस्सा करना प्रेम करना ये शुद्ध भक्ति का लक्षण नहीं है, क्योंकि शुद्ध भक्त भी गुस्सा करते हैं, समय पे शुद्ध भक्त गुस्सा करते हैं। लेकिन ये जो गुण है ईर्ष्या वाली, भय वाली, चिंता वाली, शोक वाली, ये जो नहीं होना चाहिए। डांटना और प्रेम करना ये तो
शुद्ध भक्त के भी गुण हो सकते हैं। जैसे बच्चे को दो चीज आती है, हंसना और रोना। अब कहोगे नहीं, जो बच्चा रोता है वो बच्चा वास्तव में नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। रोने वाला बच्चा भी बच्चा ही है और हंसने वाला बच्चा बच्चा ही है। दोनों आत्मवत सर्वभूतेषु है। अभी उसको प्रकृति का ज्ञान नहीं हुआ, शरीर का ज्ञान नहीं है, उसको क्या नुकसान है क्या फायदा है उसका ज्ञान उसको नहीं होता है। और जब उसको ज्ञान नहीं होता है, आप उसको छोड़ दोगे तो उसकी फिर रक्षा भगवान करते हैं। उसकी रक्षा प्रकृति स्वयं करती है। या फिर माता पिता से प्रकृति कराती है रक्षा। तो ये थोड़े से गुण हैं जो देखना चाहिए। और ये बहुत डीप इंसाइट है कि कैसे हम आत्मा शरीर को अलग अलग देख सकते हैं। देह क्या है, इंद्रिय क्या है, अपना संस्कार शरीर क्या है। इन सब संघात से जो शरीर बना है, सबके इकट्ठा होने से जो शरीर बना है, किसका कार्य क्या है, अहंकार क्या कर रहा है, इंद्रिय क्या कर रहे, देह क्या कर रहा है। जब दृष्टा भाव से देखोगे अपने शरीर को ही, सीयर प्रिंसिपल कहते हैं, सीयर प्रिंसिपल, सीयर एंड द सीन। सीन मतलब देखने वाला और सीयर मतलब देख है, दृष्टा, और दिखा जाने वाला सीयर। और एक होता है सीन। तो सीन माया है, सीयर जो है दृष्टा है, और सीन जो है वह द्रव्य है। सीयर डिवाइन है, सीन SEEN सीन, सीन जो है वो प्रकृति है, और जो सीन है वो माया है। सीन SCENE सीन ना कहते हैं, सीन कहते हैं ना, सिनेरिक, सिनेरिक यानी सिनेमेटिक, SCENE सीन। एक होता है SEEN सीन, सीयर, सीन एंड सीन, है ना, ये तीन शब्द हैं। हाँ। तो ये हिरण्यकशिपु बहुत अच्छा ज्ञान दे रहे हैं कि किस प्रकार से मन के भटकने से ही वास्तव में निर्विकार आत्मा भी विकार स्वरूप दिखता है। मन के भटकने से आत्मा भी भटकता हुआ ही जान पड़ता है। मन के भटकने से ही आदमी का शरीर दूसरा मिलता है और दूसरे शरीर में आत्मा का प्रवेश होता है। तो लगता है कि आत्मा ही भटक रहा है। आत्मा नहीं भटक रहा होता है, एक्चुअली मन भटक रहा होता है। आत्मा तो स्थिर है, निर्गुण है, निर्विकार है, स्वतंत्र है। लेकिन यह परतंत्र तब बन जाता है जब शरीर को आत्मा समझ लिया जाए। तो आत्मा माया के आवरणों को ढक करके अपने को परतंत्र सा दिखाई देने लग जाता है, और उसको शरीर ही स्वतंत्र दिखाई देता है, क्योंकि शरीर ही आत्मा दिखाई देता है। इसलिए व्यक्ति सोचता है जो मर्जी मैं कर लूंगा, जैसे मर्जी खा लूंगा, जैसे मर्जी चल लूंगा, जैसे मर्जी मैं करूंगा। तो क्या हो जाता है फिर? मनमुखी हो जाता है। क्या होता है? मनमुखी हो जाता है। तो जो स्वतंत्र है वो परतंत्र दिखता है, जो परतंत्र है वो स्वतंत्र दिखता है। आत्मा स्वतंत्र है, दिख रहा है परतंत्र। शरीर है परतंत्र, दिख रहा है स्वतंत्र। ये सारा गड़बड़ी यहीं पे है। यही कहा कि स्थूल और सूक्ष्म शरीर से कोई भी संबंध नहीं है, फिर भी वह संबंधी सा जान पड़ता है। सब प्रकार से शरीर रहित आत्मा को शरीर रहित आत्मा को शरीर समझ लेना। आत्मा का कोई शरीर नहीं होता है, तो शरीर रहित आत्मा को शरीर समझ लेना, यही तो अज्ञान है। इसी से प्रिय अप्रिय वस्तुओं का मिलना बिछुड़ना होता है। इसी से कर्मों के साथ संबंध होने के कारण संसार में भटकना पड़ता है। जन्म मृत्यु, अनेक प्रकार के शोक, अविवेक, चिंता, विवेक, स्मृति, सबका कारण यही अज्ञान ही है। इस विषय में महात्मा लोग
एक प्राचीन कथा कहते हैं। वह इतिहास मरे हुए मनुष्य के संबंधियों में एक संबंधियों के साथ यमराज की बातचीत है। ये बात हिरण्यकशिपु समझा रहा है अपने रिलेटिव्स को, अपने सगे संबंधियों को, माता को, बहुओं को, उनके पुत्रों को समझा रहे। कोई असुर व्यक्ति ऐसी आत्मा का ज्ञान दे सकता है क्या? है? असुर राक्षस कुल में कोई ऐसा आत्मा का ज्ञान दे सकता है? नहीं दे सकता है। और वो भी असुरों का लीडर। तो ये कथा सुनाते हैं। हम लोग को भी हिरण्यकशिपु के तरफ से ये ज्ञान ले लेना चाहिए। देखो, ज्ञान कहीं से मिले, चाहे भगवत ज्ञान हो तो चाहे असुर के मुंह से भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ज्ञान तो ज्ञान है? ज्ञान कहीं से ले लो, लेकिन भगवान का नाम सभी के मुख से मत लो। भगवान का नाम सबके मुख से मत सुनो। भगवत ज्ञान किसी के भी मुख से लिया जा सकता है। समझे? यहां पर ये कह रहा है कि एक कुशीनगर में एक बड़ा तेजस्वी यशस्वी राजा था। उसका नाम क्या था? सुयज्ञ। क्या? और लड़ाई में शत्रुओं ने उसे मार डाला। लड़ाई, राजा तो लड़ते रहते हैं ना। राजा का क्या काम है? लड़ना। राजा का काम क्या है? अपनी प्रजा की रक्षा के लिए लड़ना। तो राजा लोग लड़ते रहते हैं। तो लड़ते लड़ते वो क्या हुआ, उसको उसके शत्रुओं ने मार डाला। हार जीत तो होती रहती है। उस समय उसके भाई बंधु क्या किए? उस राजा के जो भाई बंधु थे, उस सुयज्ञ राजा के भाई बंधु, वो उसके मृत शरीर को घेर करके, बीच में मृत शरीर है और चारों तरफ उसके सगे संबंधी हैं, वो लोग रो रहे थे। उसने देखा राजा का कवच बिल्कुल फट सट गया है, उसकी मालाएं गहने तहस नहस हो गई है, और इतने बाण लगे हैं कि कलेजा भी फट गया है। खून से उसका शरीर, राजा का शरीर लथपथ है। बाल उसके बिखर गए हैं, आंखें धसी हुई है। क्रोध के मारे दांत एक दूसरे को दबाए हुए है। कमल के समान मुख धूल से ढक गया है। और युद्ध में उसके शस्त्र और बाहें कट गई थी। जब राजा की पत्नी रानियों ने दैववश अपने पति को इस प्रकार से मरा हुआ देखा तो बड़ा दुखी हुए। सबके सब, सबके सब बड़े दुखी हुई है। होता ही है, मर जाने के बाद लोगों को दुख होता है, नहीं? वो सब रोने लगी, सभी रानियां रोने लगी। उसी के मृत शरीर के पास में जाकर के रोने लगी। हा नाथ, हे मेरे प्राणनाथ, हम तो बेमौत मारी गई। आपका तो चलो मौत आ गया, लेकिन हम तो बेमौत मारी गई। राजा है ना। राजा रानियों का पालक है, प्रजा का पालक है। तो बोले कि हम तो बेमौत मर गए। बार बार ऐसा कह करके अन्य प्रकार की वाणियों से विलाप करते हुए, रोते धोते अपनी छाती को पीटती थी रानियां। और अपने छातियों को पीट पीट करके रोती। आंखों आंखों से आंसू इतने बहाए कि राजा का शरीर से जितना खून ना निकला हो, उससे ज्यादा आंसू ही निकल गया रानियों के। है कि नहीं? रानी राजा के पैर के पास में जाके रोए। उनके आंखों से इतने आंसू निकले कि उनके पैर प्रक्षालन हो गया, पैर धुल गया, पखार दिया अपने आंसुओं से। रानियों के भी केस गहने इधर उधर बिखर गए, क्रंदन से, करुण क्रंदन से, विलाप करने से, सर पटकने से। यहां तक कि जो लोग सुनता रानियों की विलाप, उसके सुनने वाले लोगों के हृदय में शोक का संचार हो जाता था। अब कोई व्यक्ति मर जाए और चिल्लाने लग जाए तो तुम लोग का, अरे क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ? नहीं, लोग जाते हैं नजदीक में, देखते हैं। अच्छा। हाँ, सुनने और देखने वालों को भी शोक हो जाता है, नहीं?
देखो कभी किसी को मरते हुए, गांव में देखा होगा ना। आपके गांव में कोई शरीर छोड़ता है कि नहीं छोड़ता है? ऐसा होता है ना, ऐसा होता है ना, चिकम चिल्ली हो जाती है। और बोला कि हाय हाय, विधाता बड़ा क्रूर है। हे स्वामी, उसी ने आज आपको हमारी आंखों से ओझल कर दिया है। विलाप करने लगी, विधाता को ही कोसने लगी। आप तो हमारे देशवासियों के जीवन दाता थे, आज उसी ने आपको ऐसा बना दिया। हम्म। हे पतिदेव, आप हमसे बड़ा प्रेम करते थे, हमारी थोड़ी सी सेवा कोई बड़ी मानकर, हाय, अब हम आपके बिना कैसे रहेंगी। हम आपके चरणों की चेड़ी हैं। हे वीरवर, आप कहाँ जा रहे हैं? वहीं चल, जहां आप जा रहे हैं हमें भी वहीं ले चलिए। ऐसे बोल के रो रहे थे सबके सब, विलाप कर रहे थे पति की लाश को पकड़ करके। और उस मुर्दे को वहां से दाह के लिए ले जाने की इच्छा से लोग आए, लोग बाग आते हैं ना। अब भाई ये मर गया तो ठीक है, अब मुर्दे को ले जाएंगे, स्त्रियां तो घर में रहेगी। लेकिन इन रानियों ने राजा के शरीर को दाह संस्कार के लिए ले जाने नहीं दिया। हो, इतने में क्या हो गया, सूर्यास्त हो गया। क्या हो गया? सूर्यास्त हो गया। राजा के सगे संबंधियों को रोते धोते सुन करके स्वयं महाराज यमराज एक छोटा सा बालक के रूप में आए। और ये कहानी है, ये सच्ची कहानी है क्या है पता नहीं, बट एक कहानी है। इतिहास बताया जा रहा है। कौन बता रहा है इतिहास? कौन बता रहा है इतिहास? हिरण्यकशिपु किसको बता रहा है? हाँ, जो रो रहे हैं, जो रो रहे हैं, हाँ ठीक है, ठीक है, अपने सगे संबंधियों को। तो बोले कि उसी समय यमराज आगे बालक भेष में, यमराज ने उनको रोने वालों को समझाया। क्या समझाया? हैं? क्या समझाया यमराज जी ने? यम उवाच, यमराज बोले, अहो अमीशां वयसाधिकानां विपश्यतां लोक विधिं विमोहः, यत्रागतस्तत्र गतं मनुष्यं स्वयं सधर्मा अपि शोचन्त पार्थम। बोले बड़े आश्चर्य की बात है। कौन बोला? बालक, यमराज जो बालक के रूप में आए वो बोले, अरे बड़े आश्चर्य की बात है, ये लोग तो मुझसे बड़े सयाने हैं, बड़े चतुर हैं, बराबर लोगों का मरना जीना देखते हैं। मतलब हर रोज, हर दिन, हर समय लोगों का मरना जीना देखते हैं, फिर भी ये लोग शोक क्यों कर रहे हैं? अरे कोई ऐसा, रोने की बात तो तब होती है जब पहली बार कोई मर रहा हो। अरे घर में तो बहुत लोग मरे हैं ना, दादाजी मरे, दादाजी के दादाजी मरे, पिताजी मरे, पिताजी के पिताजी मरे। नहीं, कौन किसके शरीर, किसके घर में, किसके आंगन में, किसके संबंधी में लोग नहीं मरते हैं? ये तो लोग मरते ही रहते हैं। ऐसा कोई घर नहीं जिसमें मनुष्य मरा ना हो। है? तो बोले अरे बड़ा आश्चर्य की बात है, लो रो क्यों रहे? बच्चा, बच्चा बोल रहे। बच्चा नहीं है वो, धर्मराज है, यमराज है। वो कह रहे हैं अरे बड़े आश्चर्य की बात है, लो रो क्यों रहे हैं, इतने मूढ़ क्यों हो रहे हो? मूढ़ मतलब अज्ञान, मूढ़ा, मूढ़ा, अज्ञान, अज्ञान क्यों हो रहे? क्या इन लोगों ने पहली बार किसी की मृत्यु देखी है? इससे पहले किसी की मृत्यु देखी नहीं है क्या? यह मनुष्य जहां से आया था वहीं चला गया। इन लोगों को भी एक न एक दिन जाना है। जो लोग रो रहे हैं उनको भी एक न एक दिन जाना है। फिर ये झूठ मूठ का ये इतना चिखम चिल्ली क्यों कर रहे हैं? ओवर एक्टिंग है? अच्छा है ना?
तो बोले हम तो तुमको चुप करके बोल रहा है। तो बोले हम तो तुमसे लाख गुने अच्छे हैं। बालक ने बोला, बालक ने क्या कहा, हम तो तुमसे लाख गुने अच्छे हैं, परम धन्य हैं, क्योंकि हमारे बाप ने हमें छोड़ दिया है, हमारे माँ बाप ने छोड़ दिया है। बालक ऐसे ही टहलते हुए आ गया, तो बोला कि हम तो तुमसे बड़े अच्छे हैं, क्योंकि हमारे माँ बाप ने हमें छोड़ दिया है, हमारे शरीर में पर्याप्त बल भी नहीं है, हम बच्चे हैं, हमारे पास बल भी नहीं है, फिर भी हमको कोई चिंता नहीं है। भेड़िए आदि हिंसक जंतु हमारा बाल भी बांका नहीं कर पाते। जिसने गर्भ की रक्षा की थी वही इस जीवन में भी हमारी रक्षा करता रहता है? भाई गर्भ में, माँ के पेट में बालों को कौन रक्षा करता है? भगवान। तो वो कहते वही 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 हमारे जीवन में भी रक्षा करेगा। टेंशन की क्या बात है इसमें, भय काहे का, शोक काहे का? तो छोटे से बालक ने उन रोते हुए महिलाओं को कहा, देवियों, जो अविनाशी ईश्वर अपनी मौत से इस जगत को बनाता है, जो अविनाशी ईश्वर इस जगत को रखता है, वही अविनाशी ईश्वर इस जगत को बिगाड़ देता है। उस प्रभु का यह एक खिलौना मात्र है भाई, खिलौना मात्र है, और इस चराचर जगत को दंड या पुरस्कार देने में समर्थ है। चाहे किसी को पुरस्कार दे दे, चाहे किसी को दंड दे दे, वह भगवान सर्व समर्थ है। किसी को रुलाए या किसी को हंसाए, किसी को कुछ करे, सब अविनाशी भगवान का खेल है। भाग्य अनुकूल हो तो रास्ते में गिरी हुई वस्तु भी मिल जाती है, और भाग्य यदि प्रतिकूल हो तो तिजोरी में रखी हुई वस्तु भी गायब हो जाती है। नहीं, अगर भाग्य साथ दे तो आपका कोई वस्तु रोड पे गिरा हुआ है तो भी मिल जाएगा बार बार, अगर कोई चीज खो जाएगा तो भी मिल जाएगा। लेकिन भाग्य साथ नहीं देगा, भाग्य प्रतिकूल होगा, तो बालक ने कहा कि कितना भी सेफ में कुछ भी रखो, अनसेफ है यदि भाग्य प्रतिकूल है तो। समझे? घर में रखी हुई तिजोरी की वस्तु भी खो जाती है जब भाग्य प्रतिकूल होता है। जीव बिना किसी सहारे के दैव की दया दृष्टि से जंगल में भी बहुत दिनों तक जीवित रहता है। जंगल में भी बहुत सारे मनुष्य जीवित रह जाते हैं बिना किसी, हैं, क्योंकि वो प्रतिकूल समय नहीं रहता है, अनुकूल समय रहता है, दैव की दया दृष्टि होती है। परंतु दैव के विपरीत हो जाने पर, अगर मान लो अगर आपका समय खराब है तो घर में भी सुरक्षित रहने पर आदमी मर जाता है। दैव की कृपा होती है तो जंगल में भी बहुत दिनों तक जीवित रह जाता है, लेकिन दैव की विपरीत हो जाने पे घर में भी सुरक्षित आदमी मर जाता है। बालक ने कहा, रानियों, तुम सभी प्राणियों की मृत्यु अपने पूर्व जन्मों की कर्म वासना के अनुसार समय पर होती है क्या? सभी प्राणियों की मृत्यु अपने पूर्व जन्मों की कर्म वासना के अनुसार समय पर होती है, और उसी के अनुसार उसका जन्म भी होता है। मृत्यु भी कर्म वासना, अर्थात जितना भी वासना हमने पाले हैं पिछले जन्म में, जन्म जन्मांतर में, उस कर्म की वासना को भोगने के बाद ही मृत्यु आएगी। और और इस जन्म के कर्म वासना से पुनः जन्म भी होता है। समझे? परंतु आत्मा शरीर से अत्यंत बिल्कुल भिन्न है भाई, इसलिए वह उसमें, आत्मा शरीर में रहने पर भी उसके जन्म मृत्यु आदि धर्मों से अछूत ही रहता है। आत्मा रहता तो शरीर में ही है, लेकिन जन्म मृत्यु किसका होता है? आत्मा का या शरीर का? शरीर का होता है। आत्मा तो ऐसे ही घूमता रहता है, नहीं? और आत्मा किससे छुपा हुआ है? नहीं, ऐसा नहीं है। आत्मा किससे छुपा हुआ है? शरीर से। तो शरीर, शरीर तो खत्म हो गया, तो आत्मा किधर गया? हम्म, संस्कार शरीर से छुपा होता है, कर्म वासना के शरीर से आत्मा छुपा होता है। इसको कहते हैं लिंग शरीर। क्या? लिंग शरीर, स्फुलिंग शरीर। तो लिंग शरीर से,
अर्थात संस्कार के शरीर से, जीव के अंदर में आत्मा को क्या होता है, जीव के अंदर आत्मा छुपा रहता है। हाँ, जीव वो जीवा है, वो जीव नहीं है, जीवा है वो। जीव मतलब, हाँ, जीव जागो, जीव। तो जीव में आत्मा छुपा रहता है, और जीव क्या है, संस्कार का शरीर है। भूत क्या है, संस्कार का शरीर है। जन्म जन्मांतर के संस्कार उसमें भरे पड़े हैं। लिंग शरीर है, और वो शरीर से निकल जाता है, फिर दूसरे शरीर में घुस जाता है। समझे? तो बोले कि ये तो भाई शरीर मिट्टी का है, मोह बस इसे अपना समझ बैठे हो। जैसे बुलबुले आदि पानी के विकार, घड़े आदि मिट्टी के विकार, और गहने आदि स्वर्ण के विकार समय पर बनते और बिगड़ते रहते हैं। अरे जैसे ऑर्नामेंट्स है, ऑर्नामेंट बनता बिगड़ता रहता है। आभूषण, सोने का आभूषण आज इस शेप में है, कल इसको गला देगा, कुछ और से बना देगा। नहीं, मिट्टी, पानी का बुलबुला, ये तो बनते बिगड़ते रहते हैं, परमानेंट तो नहीं रहता है। वैसे ही बोले कि तीनों के विकार से बना हुआ यह शरीर समय समय पर बनता और बिगड़ता रहता है। इन्हीं तीनों के विकारों से बना हुआ शरीर, कौन से तीन विकार, कौन से तीन विकारों से बना हुआ यह शरीर समय समय पर बनता बिगड़ता रहता है? वात पित्त कफ, तीन विकार, दोष भी कहते हैं इसको। तो भाई ये तो बनता और बिगड़ता रहता है, इसमें क्या है, कहने में बहुत आसान है। बालक समझा रहे हैं कि जैसे देखो लकड़ी में अग्नि छुपी होती है, लकड़ी में रहने वाली अग्नि स्पष्ट ही उससे अलग है। जैसे देह में रहने पर भी वायु, इससे संबंध नहीं है वायु का। जैसे आकाश सब जगह एक जैसा रहने पर भी किसी के गुण दोष में नहीं मिलता है, वैसे ही बताया कि सभी देह इंद्रियों में रहने वाला और उनका आश्रय आत्मा भी उनसे अलग और निर्लिप्त नहीं है। यहां तक कि बालक ने कह दिया, मालूम है क्या, मूर्खों। हाँ, मूर्खों, कहा कि मूर्खों, जिसके लिए तुम सब के सब रो रहे हो, मरे हुए लाश के ऊपर हैं, जिसमें कुछ बचा है क्या, उसका जीव और आत्मा दोनों निकल गया, जीवात्मा निकल गया। अब तो बचा शरीर, वह सुयज्ञ नाम का शरीर जो तुम्हारे सामने पड़ा है। तुम लोग इसी को देखते थे, इसी के बातों को सुनते थे, और यही शरीर बोलने वाला था। लेकिन अब यह शरीर जो मरा पड़ा है, न बोलता है, न सुन, इससे कुछ सुन नहीं सकते हो, नहीं से बोल सकते हो, नहीं चल सकता है। यह कभी दिखाई पड़ता था, लेकिन अब नहीं दिखाई दे रहा है। काहे को शोक कर रहे हो? ये शरीर तो अभी है ना, जिस शरीर से तो देखो तुम रो रहे हो, शरीर तो तुम्हारे सामने है, रो क्यों रहे हो? वही छोटे से बालक ने कहा कि रो क्यों रहे हो, जिस शरीर से बोलते देखते सुनते हैं वो तो यही पड़ा है। तुम किसके लिए रो रहे हो, शरीर के लिए, आत्मा के लिए? किसके लिए, आत्मा के लिए, शरीर के लिए? तो बोले शरीर के लिए रो रहे हैं, आत्मा के लिए कोई रोता है क्या? आत्मा के लिए कोई नहीं रोता। आत्मा के लिए कौन रोएगा? आत्मज्ञानी व्यक्ति नहीं रोता। न सोचती न कांचती, जो आत्मा का ज्ञान रखता है वह पंडित न सोचती न कांचती, कोई शोक नहीं होता है। शरीर के लिए शोक कर रहे हो, तुम लोग मूर्ख हो। जिससे तुम्हारा व्यवहार चलता था वो शरीर तो अभी सामने, तुम्हारे सामने लेटा हुआ है, हैं? कहीं गया थोड़ी ना है। शरीर के अंदर की चीज चला गया है। यदि तुम यह मानते हो कि प्राण ही बोलने वाला सुनने वाला था, तो निकल गया। क्योंकि सुषुप्ति के समय प्राण तो रहता है, पर न वो बोलता है न सुनता है। जब हम सोते हैं तो क्या होता है, प्राण रहते हुए भी हम नहीं बोलते हैं। तो बोले कि ये सुषुप्ति के समय प्राण तो रहता है, पर न बोलता है न सुनता है। मूर्खतापूर्ण।
तुम लोग रो रहे हो। शरीर की जितनी भी इंद्रियाएं हैं, चेष्टाएं हैं, उसका हेतुभूत महाप्राण है। वह प्रधान होने पर भी बोलने या सुनने जैसा नहीं है, क्योंकि वह जड़ है। देह और इंद्रियों के द्वारा सब पदार्थों का दृष्टा आत्मा है। वह शरीर और प्राण दोनों से अलग है। फिर भी तो बोला, ये जितने भी पंचमहाभूत है, इंद्रिय हैं, मन से युक्त ऊंचे नीचे देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी, जितने भी प्राणी हैं, जो अन्य अन्य कई प्रकार के शरीर को ग्रहण करते हैं, अपने विवेक बल से मुक्त भी हो जाता है। वास्तव में वह इन सब से अलग है। वह क्या है? जब तक वह पांच प्राण, पांच कर्मेंद्रियां, पांच ज्ञानेन्द्रिया, बुद्धि और मन, इस 17 तत्व से बने हुए लिंग शरीर से युक्त रहता है, तभी तक कर्मों से बंधा रहता है। और इस बंधन के कारण ही माया से होने वाले मोह और क्लेश बराबर उसके पीछे पड़े रहते हैं। मोह और क्लेश इसी बंधन के कारण उसके पीछे पड़े रहते हैं। मोहित रहेगा, हमेशा मोहित होता रहेगा, हमेशा दुखी रहता है। क्लेश तो क्या होता है? कर्म के बंधन उसे बांधता है। इसलिए इन 17 तत्वों से बना हुआ लिंग शरीर से युक्त, ये 17 तत्व है, उस 17 तत्व में क्या है? लिंग शरीर है। और वह लिंग शरीर जो है कर्मों से बधा हुआ है, उसके अंदर कर्म के संस्कार भरे पड़े रहते हैं। और इसी के कारण माया होता है, इसी के कारण मोह होता है, इसी के कारण क्लेश होता है, और इसे बार बार जो है ना पीछे पड़ता रहता है। तो बोले, प्रकृति के गुणों और उनसे बनी हुई वस्तुओं को सत्य समझना अथवा कहना झूठ मूठ का दुराग्रह है। देखो, प्रकृति, हम लोग बात किए थे पहले कि प्रकृति जो है, जगत सत्य है, लेकिन जगत के अंदर की वस्तु सत्य नहीं है। वो, हालांकि सत्य तो वो भी है, लेकिन सत्य स्वरूप नहीं है। आप लोग इस बात को समझो। देखो मैं क्या कह रहा हूं, ब्रह्म सत्य है, जगत भी सत्य है। जगत के अंदर की चीज भी सत्य हो सकता है, लेकिन उसका स्वरूप बदलता रहता है। जैसे इस जगत के अंदर में, इस प्रकृति के अंदर में क्या है? पंचमहाभूत है, कर्म इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रियां हैं, बुद्धि है, मन है, अहंकार है। ये सब भी सत्य है जगत के साथ साथ, लेकिन इसका स्वरूप सत्य नहीं है, बदलता रहता है। आज कैसा स्वरूप है, कल कैसा स्वरूप है, परसों कैसा स्वरूप है। इसलिए इसके स्वरूप को मिथ्या कहा गया है। यह शरीर नश्वर है, लेकिन इस शरीर के वास्तव में यह शरीर नश्वर है क्या? बताओ, वास्तव में क्या यह शरीर नश्वर है? देखा जाए तो वास्तव में शरीर नश्वर नहीं है। क्यों? क्योंकि शरीर जिस चीज से बना है, वह अपने अपने तत्व में जाके मिल जाता है। क्या समझे ना भाई? हमारा शरीर बना है पंच तत्व से, तो यह पंच तत्व कहाँ मिल जाता है? पंच तत्व में ही मिल जाता है। तो एक तरीके से शरीर नष्ट नहीं होता है, बल्कि शरीर के आकार नष्ट हो जाता है। शरीर बनता नहीं है, बल्कि शरीर के आकार को स्वरूप बनता है। हैं? आप लोगों ने इकोनॉमिक्स पढ़ा है? थोड़ा बहुत इकोनॉमिक्स जानते हो? इकोनॉमिक्स की एक बात बताता हूं, ठीक है? आप लोग इकोनॉमिक्स नहीं पढ़े हो? कौन पढ़ा इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक्स में एक थ्योरी है कि मैन, ह्यूमन, नथिंग कैन डिस्ट्रॉय, नथिंग कैन कंस्ट्रक्ट। एक थ्योरी है, अ ह्यूमन बीइंग cannot destroy something or cannot construct something. What a human being can do is they can change the shape. गुण धर्म, गुण धर्म बदलता है, आकार प्रकार बदल सकता है, लेकिन वास्तव में मानव कुछ नहीं बनाता है, न कुछ बिगाड़ता है, सिर्फ उसके स्वरूप, आकार, प्रकार, गुण धर्म को बदलता है।
ये इकोनॉमिक्स कहता है। इसलिए प्रोडक्शन का मतलब ये नहीं है, प्रोडक्शन है ना, प्रोडक्शन उत्पादन, उत्पादन का डेफिनेशन इकोनॉमिक्स में क्या कहा गया है, क्या कहा गया है, व्हाट इज प्रोडक्शन। आज इकोनॉमिक्स क्लास चेक हो जाए। प्रोडक्शन के डेफिनेशन मालूम है आप लोगों को, व्हाट इज प्रोडक्शन है? इसको एक पे कर दो जरा। क्या बोले? हाँ, वो तो वो तो वो तो वो तो शेप देना है, बट वाकई में प्रोडक्शन का डेफिनेशन ये है कि क्रिएटिंग यूटिलिटी इज अ प्रोडक्शन, क्रिएटिंग क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी इज अ प्रोडक्शन। जैसे मान लो लकड़ी है, लकड़ी को बनाया मनुष्य ने नहीं बनाया। एक कपड़ा है, एक कपड़ा किसी से बनाया है, धागा से बनाया, कपास से बनाया। मनुष्य ने कपास को बनाया नहीं बनाया। कहां से कपास आया? प्रकृति से आया। लेकिन मनुष्य ने क्या किया, कपास को धागे में बदल करके इसकी उपयोगिता को बढ़ा दिया। कपास को धागे में बदला, धागे से ये कपड़ा बना, और कपड़ा को हम पहनते हैं, उपभोग करते हैं, तो उपयोगिता को बढ़ा दिया। तो क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी इज अ प्रोडक्शन। ये कौटिल्य अर्थशास्त्र है, चाणक्य ने कहा है, कौटिल्य अर्थशास्त्र। तो वास्तव में अच्छा, डिस्ट्रक्शन क्या है, व्हाट इज डिस्ट्रक्शन? आप कहते हो मैं किसी का नाश कर दूंगा, आप कपड़े का नाश नहीं कर सकते। क्यों? कपड़ा क्या होगा, प्रकृति में मिल जाएगा अलग रूप में। कपास से आया है, लेकिन हो सकता है राख बन के मिल जाएगा, हो सकता है मिट्टी बन के मिल जाएगा। तो तो कहते हैं डिस्ट्रक्शन ऑफ यूटिलिटी इज द रियल डिस्ट्रक्शन, है ना। लूजिंग द यूटिलिटी इज डिस्ट्रक्शन, क्रिएटिंग यूटिलिटी इज प्रोडक्शन। लूजिंग द यूटिलिटी इज डिस्ट्रक्शन एंड क्रिएटिंग द यूटिलिटी इज प्रोडक्शन। उपयोगिता का सृजन ही उत्पादन है, और उपयोगिता का नाश ही विनाश है। मैं कह रहा हूं कुछ समझ में आ रही है? इकोनॉमिक्स नहीं आ रही है? आज भागवतम में इकोनॉमिक्स भी याद आ गया मेरे को। है। हाँ, तो ये जो शरीर है, ये शरीर जगत सत्य से निकला है, इसका स्वरूप असत्य है। समझ गए? इसका स्वरूप असत्य है। इस स्वरूप से देखो, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच महाभूत से ही यह शरीर बना है। यह खत्म होकर पंच महाभूत में चला जाएगा, अब पंच महाभूत से दोबारा कोई और प्रकार का शरीर बनेगा, फिर वो भी चला जाएगा। जिस प्रकार से सब कुछ मिट्टी से निकलते हैं और वापस मिट्टी में जाके खत्म हो जाता है। अब ये माइक है, माइक, माइक कहां से आया है बताओ? माइक बना कहां से है? इसके अंदर मेटल्स कहां से आए हैं? पृथ्वी से आया ना। और ये खराब होके कहां जाएगा? लॉकर में रखोगे, वापस पृथ्वी में चला जाएगा, कहीं कूड़ा करकट में पड़ा रहेगा, हजारों साल इधर उधर घूमता रहेगा, फिर मिट्टी में जाएगा, फिर गलेगा दोबारा से, है कि नहीं? तो आपने क्या माइक का नुकसान किया? नहीं, इसकी यूटिलिटी को डैमेज किया। जो माइक से हम बात कर सकते हैं, अब बात नहीं कर पा रहे हैं, तो आपने यूटिलिटी का विनाश किया, आपने उपयोगिता का नाश किया, न कि वस्तु का नाश किया। ये लकड़ी किसी समय में पेड़ थे, पेड़ से लकड़ी काटा गया, लकड़ी पेड़ तो नहीं बनाया मनुष्य ने, पृथ्वी से पेड़ निकला, उसको मनुष्य ने काट छाट के ये कुर्सी टेबल बनाया, जो पीछे देख रहे हो ये। इसको जब तक हम उपयोग कर रहे हैं तब तक ये है, उपयोग नहीं करेंगे टूट फूट जाएगा, वापस फेंक देंगे, वापस फिर पृथ्वी में चला जाएगा, गल जाएगा, पृथ्वी तत्व मिल जाएगा। तो उपयोगिता का सृजन ही प्रोडक्शन है। उसी प्रकार से शरीर का जो जन्म है, ये 7 तत्वों का संघात ही शरीर है।
और पुनः शरीर 17 तत्व में चला जाता है। 7 नहीं, 17। 17 कौन कौन से हैं अभी बताया नारद जी ने, सॉरी ये बालक ने बताया। 5 प्राण, 5 कर्मेंद्रिया, 5 ज्ञानेन्द्रिया, बुद्धि, मन, ये 17 तत्व है। 5 5 5 15 ये हो गए, बुद्धि और मन 17 तत्व। तो 17 तत्व से यह लिंग शरीर से युक्त है। 17 तत्व बना और उसमें लिंग शरीर घुस गया, जीवात्मा। जीव क्या है? लिंग शरीर है। आत्मा को साथ लेकर के घुस गया, और ये तब तक रहता है जब तक कर्मों से बंधा हुआ रहता है। और इसी के कारण, इसी कर्म के बंधनों के कारण ही मोह, कलेश, शोक, ये सब बार बार पीछा करता रहता है। समझे कि नहीं समझे? तो इसलिए प्रकृति के गुण और उससे बनी हुई वस्तु को सत्य समझना और कहना झूठ मूठ का दुराग्रह है। वस्तुओं के समान इंद्रियों के द्वारा जो कुछ ग्रहण किया जाता है वो सब मिथ्या है। मनोरथ के समय की कल्पित और स्वप्न के समय की दिखे जाने वाली वस्तु सब मिथ्या है। अर्थात मन से जो इच्छा करते हैं किसी वस्तु की और प्राप्त करते हैं, ग्रहण करते हैं, कहते हैं वो भी मिथ्या है, क्योंकि मन ही मिथ्या है। मन तो बनता और बिगड़ता रहता है। मन भौतिक जगत में बनता बिगड़ता रहता है। मन बन गया तो कुछ कर लिया, मन नहीं बना तो नहीं किया। तो मन भी क्या सत्य है? नहीं। यही मन सत्य हो सकता है भगवान के भक्ति में। भगवान की भक्ति करने लगेंगे, मन जब भगवान में लगा हुआ है, भगवत तत्व में, तो क्या होता है? वो अलग नहीं होता है। एक बार भक्ति में मन लग गया तो कभी भी मन हटेगा नहीं, यदि लग गया तो सत्य क्या है फिर? भक्ति, भगवान का भजन। तो भौतिक तौर पे मन के मनोरथ, मन की इच्छा से जो कुछ वस्तु की प्राप्ति होती है उसको बताया मिथ्या है, और इंद्रियों को द्वारा जो ग्रहण किया जाता है वो भी मिथ्या है। सत्य तो सिर्फ आत्मन है, आत्मन। जो मन, बुद्धि, अहंकार, इंद्रियां और शरीर पंच महाभूत से कहीं ऊपर है, तो मन को कहाँ लगाना है? सत्य संकल्पित आत्मा में लगाना है। मन को स्वात्मा राम बनाना है। मन अभी कहाँ कैसा बना हुआ है? मन अभी संसारात्मा राम बना, संसार राम बना हुआ है, संसार में आनंद ले रहा है, संसार राम। जगत राम बना हुआ है मन। राम मतलब आनंद, जगत, जगत में आनंद ले रहा है तो जगत राम बना हुआ है। यही मन जब शुद्ध आत्मा में लग जाएगा तो आत्मा राम बन जाएगा। तो जब तक जगत राम में है तब तक असत्य है। आत्मा राम में बन गया तो सत्य हो गया। और आत्मा राम बनने से सारे नश्वर भौतिक शरीर का नाश हो जाता है, और अंत में जाकर मन स्वयं भी अपना नाश कर देता है। तो जो मन आत्मा में लग करके संस्कार को नाश करता है, जो मन आत्मा में लग करके भौतिक शरीर से ऊपर उठ जाता है, अंत में जाकर के वह परमात्मा में मिल करके मन भी अपने आप को खत्म कर देता है। भागवतम में एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल पढ़े थे हम लोग। देवहूति माता या कपिल कपिल उपाख्यान है, कौन से उपाख्यान में हम लोगों ने पढ़ा था, जिसमें प्रश्न किया था कि मन तो हमेशा लगा ही रहता है भौतिक में, तो मन कैसे हटेगा? मन संसार से कैसे हटेगा? मन नहीं हट सकता। मन तो संसारिक वस्तु है, और संसारिक वस्तु असत वस्तु है। मन तो असत वस्तु सत्व चित्त आनंद में लग करके कैसे अपने आप कल्याण करेगा? तो उसमें जवाब देते हैं, एक एग्जाम्पल दिया फतिंगा का। फतिंगा, फतिंगा जानते हो? फतिंगा का एग्जाम्पल दिया कि फतिंगे की तरह मन भी क्या होता है?
फतिंगा क्या होता है? रोशनी होता है ना, रोशनी। रोशनी की तरफ जाता है और जाते 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 तो वो अपने आप को खत्म कर देता है। तो मन भी जब आत्मा से लग जाता है तो आत्म प्रकाश से सबसे अंत में मन का भी नाश हो जाता है, क्योंकि मन भी प्रकृत वस्तु है। मन नहीं जाएगा भगवत धाम। तो परमात्मा के करीब आत्मा, स्वयं प्रकाश आत्मा परमात्मा के बहुत करीब हो जाता है तो अपने आप, जैसे अग्नि के लौ में कीड़े मकोड़े अग्नि के पास में जाके स्वयं मर जाता है, जल जाता है, वैसे ही मन भी अंतोगत्वा खत्म होकर के अपने अहंकार में मिल जाता है और आत्मा परमात्मा में सेवा में चला जाता है। वैसे बहुत गहरी विषय है ये जो बात बता रहे हैं। ये क्या नाम है, यमराज जो बालक के रूप में आए हैं, बहुत ही आत्मज्ञान दे रहे हैं। अब बताओ, ऐसा आत्मज्ञान हिरण्यकशिपु को भी है? इतना अच्छा आत्मज्ञान होने के बाद भी वो विष्णु से शत्रुता कर रहा है, देवताओं से शत्रुता कर रहा है? तो इसलिए मैं कह रहा हूं, आत्मज्ञान होने से ही नहीं होता है। आत्मा का ज्ञान भी हो जाए ना, तो ज्ञान के साथ क्या होना है? बोलो। ज्ञान होने से काम नहीं चलता है, ज्ञान के साथ वैराग्य भी होना है। ज्ञान के साथ क्या होना है? वैराग्य होना है। हिरण्यकशिपु को आत्म का ज्ञान है, आत्मा का ज्ञान है, जब भी तो इतनी बातें कह रहा है। लेकिन फिर भी वो असुर भाव में है, फिर भी वो शत्रु भाव में है, फिर भी वो भगवान से जलता है, देवताओं को दुश्मन बना पड़ा है। तो कारण क्या है? उसको वैराग्य नहीं है और भक्ति नहीं है। तीनों चीज चाहिए भक्ति पाने के लिए। ज्ञान और वैराग्य दोनों चाहिए। तो इसके पास ज्ञान है, वैराग्य नहीं है, जिसकी वजह से भक्ति नहीं है। भक्ति नहीं है तो भगवान से शत्रुता है। जब हमारे पास भक्ति नहीं होगी तो भगवान से शत्रुता होगा। देखो, इस संसार में इस संसार में बहुत सारे लोग हैं जिनको ज्ञान है, परमात्मा का ज्ञान है, ब्रह्म का ज्ञान है, वेद का ज्ञान है, गीता का ज्ञान है, भागवत का ज्ञान है, लेकिन फिर भी वो भगवान की भक्ति नहीं कर सकते हैं। क्या कारण है? वैराग वैराग्य नहीं है। ज्ञान और वैराग्य से, ज्ञान वैराग्य और भक्ति तीन ही चीज है। और भक्ति आती है तो भगवान आपको भाव देते हैं, भक्ति के बाद भगवान भाव देते हैं। पहले ही भाव से भक्ति नहीं होती, पहले भक्ति करो फिर भाव आएगा। ऐसे नहीं पहले भगवान भाव दे दो फिर हम भक्ति करेंगे, नहीं। ज्ञान वैराग्य के साथ भक्ति, और भक्ति के चरण से, भक्ति के कितने चरण हैं? 9 चरण है ना भक्ति के। भक्ति के चरण से फिर आपको भाव मिलेगा। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, यही हम पढ़ेंगे अभी आगे चल के। प्रहलाद महाराज यही बताएंगे। तो ये भाव कहाँ से मिलेगा? तो ये भक्ति के, ये ना ये ज्ञान और वैराग्य से भक्ति आएगा। भक्ति के 9 चरण है, उसके बाद भाव अपने आप आ जाएगा। जब भाव आएगा तो फिर आप अपने स्वभाव में स्थित हो जाओगे, अपना अपना जगत स्वभाव छोड़ करके भगवत भाव में आ जाएंगे। तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य यह है कि संसार में बहुत सारे ज्ञानी लोग बैठे पड़े हैं, बहुत सारे ज्ञानी बैठे पड़े हैं, शास्त्र का ज्ञान है, लेकिन वैराग्य नहीं है। वैराग्य किसका वैराग्य? सो वैराग्य के 2 स्थितियां होती है। तो पहला वैराग्य क्या? अपने इंद्रियों का वैराग्य। इंद्रिया फंसा हुआ है संसार में, तो संसार से इंद्रियों का राग हटाना ही वैराग्य है। एक्चुअली वास्तव में वैराग्य यही है। वास्तव में वैराग्य का डिफिनेशन है कि संसार से इंद्रियों का राग हटाना, अर्थात संसार में जो हमारी इंद्रियां प्रेम कर रही है, संसार से जो हमारा इंद्रियां आनंद ले रहा है, उसको हटा करके अपनी इंद्रियों को भगवान के अनुराग में लगाना। तो वहां से संसार के से राग हटाना, भगवान में राग लगाना। तो इंद्रियां संयम नहीं है, और जब तक इंद्रियां संयम नहीं रहेगा तब तक वैराग्य हो ही नहीं सकता। हमारे अंदर देखो, हमारे अंदर प्रभुपाद जी ने ज्ञान दे दिया, ज्ञान तो हो गया भागवत गीता से, और भक्ति के बारे में बताया तो हम भक्ति भी कर रहे हैं, लेकिन भक्ति शुद्ध तब तक नहीं होगा, अभी दिखावे की भक्ति हो रही है।
लेकिन दिखावे की भक्ति तब तक होता रहेगा जब तक वाकई वैराग्य नहीं आएगा। ज्ञान के बाद, वैराग्य के बाद ही शुद्ध भक्ति शुरू होती है। भक्ति का मतलब ही होता है कि वैराग्य के साथ भक्ति। संसार से राग खत्म, भगवान में राग, फिर भक्ति वहां से शुरू होता है। और अभी जो ज्ञान से जो भक्ति हो रहा है ना, वो शुद्ध भक्ति नहीं है, मिश्रा भक्ति है। वो गुरु जी ने ज्ञान दे दिया, वैराग्य नहीं आया, इसलिए वैराग्य की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक शुद्ध भक्ति शुरू नहीं हो सकता है। उससे पहले, वैराग्य आने से पहले हमारी भक्ति मिश्रा भक्ति होगी। और मिश्रा भक्ति में क्या होगा मालूम है? मिश्रा भक्ति में हमें शोक रहेगा, चिंता बनी रहेगी, संसार में मोह बना रहेगा, हम मोहित होते रहेंगे। भक्ति में भक्त भी तो रोते हैं, भक्त भी तो इच्छा करते हैं, भक्त भी तो डरते हैं। तो अगर डरे तो भक्ति का आएगा? डर गए तो कौन सी भक्ति है? नहीं नहीं प्रभु जी, वो डरते हैं तो क्या हुआ, भक्ति भी करते हैं, तो समझो मिश्रा भक्ति है। अपनी प्रतिष्ठा का डर, अपनी इज्जत का डर, अपने धन के नुकसान का डर, पाने और खोने का डर, अपनों से प्रेम पाने और खोने का डर। अगर फिर भी ऐसा डर भय है तो शुद्ध भक्ति नहीं है, मिश्रा भक्ति है। और बड़े खुश मत हो जाए, हम खुश ना हो कि हम बहुत भक्ति कर रहे हैं, भगवान हमको तो भगवत धाम ले जाएंगे ही। वास्तव में भक्ति की शुरुआत भी हमने नहीं किया है। मिश्रा भक्ति तो जस्ट एक ट्रेलर है। वास्तव में जो ड्रामा है वो तो शुद्ध भक्ति है। वो ड्रामा का ट्रेलर कहते हैं ना, थोड़ा सा, वो भक्ति चल रही है ज्ञान की वजह से। वो भी क्यों हो रहा है? ज्ञान की वजह से। ज्ञान नहीं होता तो वो भी नहीं होता। बहुत दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जिनको ज्ञान नहीं है, वो दिखावे की भी भक्ति नहीं कर सकते हैं, मिश्रा भक्ति भी नहीं कर सकते हैं। अभी ज्ञान के साथ भक्ति तो कम से कम दिखावे की हो तो रही है, मिश्रा भक्ति हो तो रही है। लेकिन अगर यही इसी भक्ति को आप समझो कि मैं बहुत बड़ी भक्ति कर रहा हूं, मैं बहुत, अगर मैं ऐसा समझ रहा हूं तो मैं बेवकूफ हूं। क्योंकि ज्ञान तो हिरण्यकशिपु को भी है, ज्ञान हिरण्यकशिपु को भी है। इससे बड़ा आत्मज्ञान किसको पता होगा? हिरण्यकशिपु को भी इतना आत्मज्ञान पता है। हिरण्यकशिपु के बातों को यदि एक्सप्लेन करने लग जाओ तो पूरे 1 साल की क्लास बनेगी, बता रहा हूं, 1 साल का भगवत क्लास बन सकता है। इन हिरण्यकशिपु को इन बातों को एक्सप्लेन करो तो पूरा आत्मज्ञान बता दिया है उसने। हमारी तो हिम्मत आज की डेट में ये भी नहीं है कि मरे हुए व्यक्ति के घर में जाकर के हम आत्मा का ज्ञान दें। अगर किसी सगे संबंधी में कोई मर जाए, आप जाके आत्मा का ज्ञान दे सकते हो? हिम्मत है? नहीं। वहां जाके उसी सगे संबंधी के साथ रोने लग जाओगे, आंखें से आंसू गिराने लग जाओगे, उन्हीं के मोह में मोहित हो जाओगे, उन्हीं के रोने धोने में रोने धोने लग जाओगे। इतना तो हिम्मत है ही नहीं हमारी कि व्यक्ति के बुरे समय में आत्मा का ज्ञान दे, शोक समय में आत्मा का ज्ञान दे। हाँ बताओ, आप लोग, हम लोग ऐसा करके देखें। यहाँ तो क्या है, मम्मी की तबीयत खराब हुई, पापा चल बसे, पिताजी का मृत्यु हुआ, मम्मी बिस्तर पे आ गई तो रोना धोना चालू हो जाता है। नहीं। तो कहाँ ज्ञान जाता है? कहाँ ज्ञान है? कहाँ आत्मा ज्ञान है? उस समय में गीता के ज्ञान को याद करो। तो हिरण्यकशिपु के लिए मैं कह रहा हूं कि ये, इनको ज्ञान है लेकिन इनको वैराग्य नहीं है, भक्ति नहीं है। हमको ज्ञान है तो इस ज्ञान से सिर्फ हम दिखावे की भक्ति कर रहे हैं, वैराग्य के बिना शुद्ध भक्ति नहीं हो रही है। किसी व्यक्ति को ज्ञान नहीं है तो भक्ति भी नहीं कर रहा, अशुद्ध भक्ति भी नहीं कर रहा है, दिखावे की भी भक्ति नहीं कर रहा है, क्योंकि ज्ञान नहीं है। तो सबका अपना अपना स्तर है, सबका अपना अपना लेवल है, सबकी अपनी अपनी कर्म वासना। बहुत ही गहरा विषय है। हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, शायद समय बहुत ज्यादा हमने ले लिया।
तो श्लोक का संख्या 41 पे हम लोग आएंगे, 41 पे ही रुक जाएंगे। अच्छा सुनो, पिछले बार जो हम लोग ने भागवतम किया था उसमें भी 40वें श्लोक पे ही रुक गए थे, और आज भी 40वें श्लोक पे रुक रहे हैं। क्या कोइंसिडेंस है। तो 2/6/25, 2 मई, मई लग गया, मई खत्म है। तो आज हम लोग भागवतम कथा को यहीं पे रोकेंगे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम, एको देवो देव की पुत्र एव, एकम तस्य तस् नमानि यानि कर्मापि तस्य देवस्य सेवा। तमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव मम सर्वदेव देवः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तबिंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है जी, उम्मीद है आप लोग को कोई प्रश्न नहीं होगा। तो हम लोग गोपी गीत पढ़ेंगे। क्या प्रश्न है बोलो। हाथ क्यों खड़ा किए। गलती से हो गई, ठीक है। जयतीते अधिकम जन्मना व्रज, शयत इंदिरा शाश्वतत्रयी, शश्वत दृश्यतां दीक्षुतावका,